फाइनली यहाँ पर T20 का सीजन अभी अभी खत्म हुआ है, जहां हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, आईपीएल देखा, 3 लॉन्ग मंथ्स ऑफ इंटेंस T20 क्रिकेट फाइनली कुछ दिनों पहले खत्म हुआ है। एंड उसके बाद हम आ गए हैं ऑन द प्योरेस्ट फॉर्मेट एंड वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्मेट्स, विच इज टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे इंटरनेशनल। सो उसका सीजन अब आ गया है। एंड 2027 वर्ल्ड कप के बारे में भी कुछ कुछ अपडेट्स हमें मिलते रहते हैं कि कब शुरू होने वाला है और उसमें क्या, कौन से प्लेयर्स खेलने वाले, क्या होने वाला है। तो ओडीआईस पे इस साल काफी फोकस रहने वाला है, चाहे इंडियन टीम की बात करें या फिर और भी जो कंट्रीज हैं, सब ओडीआई पे फोकस करेंगी। एंड टेस्ट तो हमेशा पिनिकल रहता ही है। एंड इसी बात पे मैंने सोचा थोड़ा हम नॉस्टैल्जिया में चले जाएं और एरा वाइज हम थोड़ा सा देखें कि टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट अक्रॉस एराज किसने डोमिनेट किया है, विच इज द मॉडर्न डे क्रिकेट जो 2010 से लेके अब तक का है। एंड ओल्ड एरा, ओजी एरा जो था 90 से 2000s का। एंड आई थिंक बहुत ही अच्छी डिस्कशन होने वाली है विद वन ऑफ आर एक्सपर्ट्स, मिस्टर उदय कपूर। इनका भी अपना चैनल है, उदय टॉक्स क्रिकेट के नाम से। पिछली बार भी आ चुके हैं आप, वो 30 ग्रेड्स वाला मैं पिन कर दूंगा अपने उस पे, इस वीडियो पे। आप वो उसका भी उसका भी आप लिंक देख सकते हैं। वो 30 ग्रेड्स ऑफ क्रिकेट की हमने एक बहुत अच्छी लाइव करी थी। एंड हाँ। उसके बाद ही इज हेयर फॉर द सेकेंड टाइम। भाई कैसा लग रहा है आके? थैंक यू यार। ऑनर्ड एंड क्या कहते हैं, एक्साइटेड आज टीम्स बनाने के लिए। काफी ज्यादा हाँ, एक्साइटेड। बिल्कुल। आई थिंक काफी डिबेट्स होने वाली हैं इसमें। मैं हाँ। बताना चाहता हूँ कि ये उनके उनको काफी इंटरेस्ट करेगा जिन्हें स्टैट्स में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज मेरे साथ जो है उदय, स्टैट्स में उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, काफी रुचि हम्म। है। और आई थिंक स्टैट्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन डिसाइडिंग द लेगेसी ऑफ अ प्लेयर। हाँ, एंड में वो तो हम सारे सबके स्टार्ट्स देखेंगे एंड धीरे धीरे वी कैन ऐड आवर प्लेयर्स। कमेंट्स में आप भी हमें बताना, आपको कोई सजेशंस हैं, आपके कोई प्लेयर्स हैं जो हमसे मिस आउट हो गए हो, बिकॉज क्रिकेट बहुत वास्ट है भाई, बहुत ब्रॉड है। हो सकता है हमसे कोई ना कोई मिस हो जाए। तो भाई, व्हेन वी वर मेकिंग दीज टीम्स, मेरे माइंड में तो रफ लिस्ट में पहले तो 40 प्लेयर आ रहे थे पर एरा। बट वही, यू कांट इंक्लूड एवरीवन। यस, बिल्कुल, ये तो है। एंड उसके बाद आई थिंक यही है कि वी विल गो बाय द फॉर्मेट्स। एंड जितने भी प्योरिस्ट हैं क्रिकेट के, उनके लिए यार ये वीडियो है, तो दे शुड नॉट मिस इट। तो करते हैं भाई। लॉकडाउन लॉकडाउन किड्स को इस वीडियो से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। हाँ, थोड़ी स्पेसिफाइड नीश है इस वीडियो की। हाँ। बाकी यार हाँ, तो अब आई थिंक विदाउट एनी डिलेज आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। एंड भाई स्टेज इज ऑल योर्स भाई उदय। तो टेस्ट क्रिकेट पहले करते हैं, 90s टू 2000s। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग एरा रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ये वाले ये हाँ, दो मैं यही चाहूंगा decade। कि आप पहले थोड़ा इस एरा के बारे में बताइए कि हमें क्या मोमेंट्स देखने को मिले एंड किस हम्म, चीज से ये एरा डिफाइन होता है। तो एक एरा हो गया, चलो 2 डेकेड्स रख लिया आपने, 90s रख लिया, 2000s रख लिया। इससे पहले, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द फोर्थ एरा ऑफ क्रिकेट। वी स्टार्ट विद द प्री वॉर एरा, which हम्म। is of test cricket till the second world war, not the first world war. That you can also clarify as the interwar era. But क्या कहते हैं, वो वाला टाइम जो वर्ल्ड वॉर टू से पहले हुआ है, उसमें यू सी ब्रैडमैन, हॉब्स, बार्न्स, हम्म। हैमंड, ऑल ऑफ दीज ग्रेट प्लेयर्स प्ले। एंड मतलब हम मैंने तो तो देखा। 1920 से 1940 वाला एरा था आई। नहीं, इट इज फ्रॉम द 1870s टू अच्छा, द 1800s का। 1930s। अच्छा, वो डॉन ब्रैडमैन तो 1920 से 40s वाला था। 1920 टू 1930 उसका पीक था। हाँ, तो वो एरा हो गया। देन वी हैव द पोस्ट वॉर एरा, व्हिच इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, व्हेन टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट्स अगेन। ग्रेट प्लेयर्स लाइक सोबर्स, कीथ मिलर, लेन हटन, फ्रेड ट्रूमन, ऑल ऑफ देम। हाँ। उसके बाद द नेक्स्ट एरा इज द 70s टू 80s वाला एरा, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू मी द रेवोल्यूशन एरा ऑफ द गेम एज वेल। क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स यू हैव फोर ग्रेट ऑलराउंडर्स, इमरान, कपिल, बॉथम, हैडली। यू हैव द वेस्ट इंडीज एंड बैटर्स में वी हैड आर ओजी सुनील गावस्कर, सनी। गावस्कर, विव रिचर्ड्स, एलन बॉर्डर, ग्रेग चैपल, यस। जावेद मियांदाद। बॉलर्स में यू हैव मैल्कम मार्शल एंड विव रिचर्ड्स तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते थे यार उसी टाइम। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली विव रिचर्ड्स इज नेक्स्ट 90, लेवल। उनका 90 प्लस स्ट्राइक रेट था ना शायद। 90 in ODIs and adjusted would be 86 in टेस्ट क्रिकेट। 86 कुछ का स्ट्राइक रेट था टेस्ट क्रिकेट में उनका। वही मतलब पाथ ब्रेकिंग, मतलब वही, काफी हेड एब्सोल्युटली एफर्ट्स। पाथ ब्रेकिंग। एंड वही है, क्या कहते हैं, वो एरा बहुत ही गोल्डन था। यू हैड
these four ऑलराउंडर्स, आई थिंक फैब फोर जैसे हम आज के एरा में बैटिंग की बात करते हैं, फिर हम तब होते थे फैब फोर ऑफ ऑलराउंडर्स। तो उसके बाद आता है 90s टू 2000s वाला एरा, जो मेरे अकॉर्डिंग इज द गोल्डन एरा ऑफ क्रिकेट। एंड बहुत ही फैसिनेटिंग दो डेकेड्स हैं ये टेस्ट क्रिकेट के स्पेशली, क्योंकि द 90s इज अ रियली टफ एरा फॉर बैटिंग। यू हैव ऑल दीज bowlers दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आज, जिन्होंने अपनी पीक पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इन द 90s। यू हैव these great bowlers, ठीक है ना। एंड देन 2000s में द पिचेस फ्लैटन आउट, आई एंड बहुत ज्यादा इजी हो जाता है रन्स मारना। अगर आप 2000s के लीडिंग रन स्कोरर्स की लिस्ट खोलोगे इन टेस्ट क्रिकेट, you would see approximately 20 batters, 20 to 25 batters with a minimum of 2000 runs, average above 50. And we've never seen that in the game since the 1930s. It's statistically the easiest decade to bat, and which is really fascinating because before that it was one of the toughest decades to bat. हम्म। तो वही, इट्स वेरी टफ when you make the 90s to 2000s वाली टीम, स्पेशली टेस्ट टीम, क्योंकि जो नाम आज मिस होने वाले हैं वो सबके चाइल्डहुड फेवरेट्स रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। तो वही। मैं रिवील नहीं करना चाहता अभी, वो धीरे धीरे हम्म, ही सबको पता वही। चलेगा। एंड 2010s का एरा इज अ टफ एरा। मतलब पहले का जो क्या, आई थिंक वी जब हम 2010s पे पहुंचेंगे आई डिस्कस अबाउट दैट तब। ओडीआई क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, ये तो सिर्फ मैंने टेस्ट क्रिकेट की करी थी। ओडीआई क्रिकेट में द फर्स्ट डेकेड वाज वेरी स्लो स्कोरिंग, द 70s एंड 80s। विव रिचर्ड्स वाज एन आउटलायर ऑफ कोर्स। यू हैड अदर ग्रेट बैट, यू हैड अदर बैटर्स हु हैड लॉट्स ऑफ पोटेंशियल बट उतना खेले नहीं, क्योंकि तब उतना ओडीआई क्रिकेट होता नहीं था। लाइक जहीर अब्बास फ्रॉम पाकिस्तान, यस, he was a एग्जैक्टली, very, मैं very देख रहा good था, आई वाज गोइंग ODI थ्रू। batter. Hmm. Then you have players like Dean Jones, जिनका अच्छा था। हाँ, And डीन जोन्स। bowling dominated था। Joel Garner is one of the greatest ODI bowlers of all time. You have out of those three out of those four all-rounders, three were performing really well in जोएल ODIs. गार्नर वाज द बिग बर्ड ना, ऐसा कुछ Yes, नाम था। Big Bird था Joel Garner का nickname. And the three all-rounders, Kapil, Hadley, and Imran were doing very well in ODI cricket as well. And फिर 90s and 2000s में it was, I think it was a very competitive era, क्योंकि उतना बैटिंग डोमिनेटेड भी नहीं था, उतना बॉलिंग डोमिनेटेड भी नहीं था। You'll either see really aggressive batters with low averages, or you'll see high consistent batters with less strike rate. एंड जो लोग वो मिक्स कर पाते हैं, आई थिंक वो कुछ ही होंगे, एंड उनको मैं मेंशन करूंगा व्हाइल वी मेक द टीम एज वेल। यार वो तो फिर बहुत बड़े ही लेजेंड्स हैं, जो बहुत जिनका बड़े ही एवरेज भी लेजेंड्स है वो, अच्छा है, एग्जैक्ट। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, वो बहुत कम मिलता है ऐसा भाई कॉम्प। द एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट कॉम्बिनेशन इन ओडीआई इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर व्हाइल बिल्डिंग दिस टीम। हाँ बिल्कुल यार, बहुत अच्छे क्राइटेरियाज है, एंड यही है बैटिंग के लिए एरा, तो मतलब फिर 2000 से 2010 वाला ही हुआ, जहाँ हाँ, बैटिंग फ्रेंडली। ओडीआई का इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट एरा ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स थे ओडीआई में जो हम मेंशन करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में द बॉलर्स हैड स्टॉप्ड हम्म। प्रोड्यूसिंग, द टेस्ट क्रिकेट अचानक से स्टॉप प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड बीटिंग बॉलर्स। मतलब यू हैड द वंस हु डूइंग वेल इन द 90s एंड 2000s में थोड़े से आए थे। लेट 2000s में द बॉलर्स केम हु डोमिनेटेड द अर्ली पार्ट ऑफ द 2010s। हम्म। एंड उसके बाद नाउ वी आर इन द टफेस्ट एरा ऑफ बैटिंग इन टेस्ट क्रिकेट। एंड ये मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, अगर तो चेक करना। फिलहाल 2020s आप कह रहे हो कि शायद टफेस्ट है अभी। 2020s is the toughest era. I think 2016 say it's been a very tough era to bat, and I made a video on this recently. And judging it, हाँ I यस, बिकॉज hmm, अब इस वक्त हम इतने वो 600 वाले स्कोर्स नहीं देखते, बड़े कम। 600 scores की बात, I think how I वो measure this is 2000s में मुझे याद है काफी हो जाते थे, अब हम इतने नहीं देखते। वही। And I think the best metric to measure this is see the bowlers who have an average of 25 or below and the batters who average more than 45. You have five batters हम्म। since 2016, and you have around 13 to 14 bowlers. यस, सही है तो यार, आई थिंक अच्छा नॉलेज सेशन हो गया, तो कर देते हैं भाई स्टार्ट। हाँ बिल्कुल स्टार्ट टेस्ट करते हैं। क्रिकेट 90s से 2000s, हु इज द फर्स्ट ओपनर? First opener, Matthew Hayden, according to me. एडॉस। He's not the best opener we've listed here. I'm going to talk about him abhi. But I think the first opener was always between Hayden and Sehwag for me. हाँ एग्जैक्टली। अभी के लिए we can put a slash over here as well. But मैं अपनी हेडन के लिए आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ। हाँ हेडन, और ये आप एक्सप्लेन करो थोड़ा कि सहवाग के ऊपर हेडन क्यों तो celebrated? दे आर वेरी सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स, एंड मतलब अगर आपको और डिटेल में जानना है, यू कैन लाइक see the stats, advanced numbers. Both of them were really good at home, यस। excelled at some conditions, and were really poor in other conditions. हाँ यस।
बट दो चीजें हैं जो मेरे को हेडन को स्लाइटली ऊपर रखती है सहवाग से। तो हेडन वाज एवरेजिंग इन द लो 30s टू लो टू हाई 30s इन दीज कंडीशंस। अगर मैं एक बार स्टैट्स खोलूं अभी, हम्म। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, तो हेडन हेडन एवरेजेस 34 इन इंग्लैंड, 34 इन साउथ अफ्रीका, बाकी जगह एंड 28 इन न्यूजीलैंड। दीज आर वेरी पुअर नंबर्स फॉर एन ओपनर। बट व्हेन यू ब्रेक इट डाउन टू सहवाग के स्टैट्स, इट्स 20 इन न्यूजीलैंड एंड अंडर 30 इन बोथ इंग्लैंड इवन एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका भी, एज वेल। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक थोड़ा बेटर है। नहीं, he has a good record in Australia. He has ऑस्ट्रेलिया में इट्स गुड, यस, आई they're रिमेम्बर। such identical players. They're really good in Asia. Hayden is really good in Asia. Sehwag is really good in Australia. Hayden तो उनका घर ही है ऑस्ट्रेलिया. Both have a good record in the West Indies as well. तो एक मेरा ये रीजन था हेडन को स्लाइटली ऊपर डालने का। दूसरा रीजन आई थिंक हेडन हैज हैड perhaps in the last 60 years of test cricket the best peak by an opener. He had a 7 to 8 period run जिसमें he was averaging above 55 as an opener, and above and 50 plus average as an opener overall बहुत बड़ी बात हो जाती हाँ, बट हेडन का मैं अवे स्टैट्स में अगर देखूं तो ही वाज एवरेजिंग 42 to 43 अवे में। है या And, 42 to 43 अवे में, यस। हाँ, तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छा है। मतलब हम्म। नॉट ऑल टाइम ग्रेट वाले तो नहीं है, बट आई थिंक दैट इज अ गुड एवरेज मेरे हिसाब से। हाँ, इट्स अ गुड एवरेज फॉर एन ओपनर। एट होम तो 58 है तो। हाँ, एट होम 58 के अराउंड है भाई। बट बात यही होती है कि एंड में ना दे वेरी क्लोज, ठीक है ना। आई थिंक हेडन की 50 एवरेज सहवाग टच करते हैं बिकॉज ही हैज अ हाई स्ट्राइक रेट, एंड ठीक इन है। एशिया ऑल्सो 50 एवरेज, आपने शायद हाँ, बात कर भी ली होगी। इन इंडिया ही हैड अ ग्रेट सीरीज इन 2001, जो द ग्रेटेस्ट हाँ, सीरीज जिसमें कहते हैं। ईडन वाला वो हुआ था उस। ईडन वाला हुआ था जिसमें द्रविड़ लक्ष्मण का। हेडन हैड एन आउटस्टैंडिंग सीरीज एंड कितनी आई कैसे थिंक एवरेज, 59 फॉर एन एवरेज वर्सेस इंडिया। एंड आई थिंक यू नीड, मैं कैसे समझाऊंगी, आई थिंक एक ओपनर के लिए सबसे टफ कंडीशंस होती हैं साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। आई थिंक सरप्राइजिंगली दोनों 40 ने प्लस है सब। कहीं भी अच्छा जगह नहीं करा, कहीं भी अच्छा नहीं करा इन दोनों ने वहां पे। लेकिन फिर मैं देखता हूँ इन्होंने कैपिटलाइज कहाँ करा। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। इसीलिए द ओपनर दैट आई हैव नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मी ऑटोमेटिक इन दिस टीम, हम्म। and it's between both of them, and I'm tilted towards Hayden because of the peak and because अब एंड में सहवाग इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम विदाउट अ डाउट। ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। बट वही है यार, इफ यू आर एवरेजिंग इन द 20s इन थ्री कंडीशंस, अब आप इस लेवल पे यूर जस्ट निट पिकिंग ना ग्रेटनेस में कि कौन ज्यादा ग्रेट था, कौन स्लाइटली ज्यादा ग्रेट था। तो भाई आई आई वुड से हेडन इज अ 9.3, बड़ा सहवाग इज टच एंड गो है। 9.2। तो आई वुड गो फॉर हेडन क्योंकि बाद में हमारी टीम में राइटीज भी बहुत होंगे। तो आई वुड गो फॉर हेडन अभी। बट यही है, मतलब मैं इसमें देख रहा था इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में तो हेडन वाज थोड़ा अंडरवेलमिंग, बट वही ये एशिया में बहुत अच्छा था। वही एशिया, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में बोथ ऑफ देम आर वेरी। तो ये बात बिल्कुल किल हो जाती है हेडोस के लिए कि ही वाज अ फ्लैट ट्रैक बुरी बुली, या फिर सिर्फ अपने घर में खेल सकता था ही। एक्चुअली तो एक्चुअली प्लेड एशिया वेल हैड एशिया, बड़े एशिया बड़े। हैड अ लॉट ऑफ फ्लैट पिचेस तब। बट वही है, क्या कहते हैं, एशिया में आई थिंक इट्स टफर फॉर एन ओवरसीज ओपनर टू अडेप्ट इन एशिया हाँ, वो कंपेयर्ड बड़े टू। कम प्लेयर्स हैं ऐसे जो हाँ, बहुत कम प्लेयर्स मिलेंगे ऐसे। स्टीव स्मिथ आप एक और नाम हम्म। ले सकते हो, विल डिस्कस हिम हाँ, लेटर। बट वो ओपनर तो है नहीं ना। हाँ, नहीं नहीं। मतलब ही थिंक्स ही इज एन ओपनर बट ही इज नॉट एन ओपनर, हाँ, एवरीवन नोज दैट। हाँ। यस। तो हाँ, तो मुझे समझ आ गया है। तो मतलब आई थिंक इट्स अप टू यू कि आपको सहवाग लेना है या हेडन लेना है। आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स हिडन। हाँ, बट वी हैव टिल्टेड टुवर्ड्स मैथ्यू हेडोस। हम्म। बाकी लिख दीजिए यार हेडन। हाँ, सॉरी, मैथ्यू हिडन। फिर दूसरा I मतलब think आपका क्या है भाई? the next pick is automatic for me. I think समझ गया in the मैं। last, since Gavaskar, the best opening batter in Test cricket. एंड वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन आर। Captains as well, and he'll be our captain as विन well. परसेंटेजेस में अगर आप देखो टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट इन्हीं की है। मतलब हाँ, नहीं बेस्ट नहीं, इनकी कैप्टन नहीं है, वन ऑफ है। बेस्ट विन परसेंटेज तो स्टीव वॉग ही है, he has a win percentage of around 70। टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, स्टीव वॉग। आई थिंक साउथ अफ्रीका के तो बेस्ट कैप्टन हाँ, वही साउथ है। अफ्रीका की
नहीं, and you can all day make the case for him to be a better captain over और हमने Steve. पहले भी बात करी थी, हमने इनको साउथ अफ्रीका का सौरव गांगुली भी बोला था। वही, exactly. तो He बिकॉज ही ऑल्सो, Saurav Ganguly, but like a 10 times bigger upgrade as a batter. हाँ, यस। Hmm. तो So, हाँ जी, ग्रैम। I'll tell you why Graham Smith is automatic for me. तो सबसे पहली चीज, ही averages 41 in South Africa, which is underwhelming when you see home conditions के players कैसे खेलते हैं, घर पे players कैसे खेलते हैं. Other than that, he averages 67 in England, 57 in New Zealand, 70 in UAE, 73 in West Indies, 44 in Sri Lanka, 44 in Pakistan, and 39 in Australia. जो कि है अंडरवेलमिंग, लेकिन ही हैज टू बैंगर सीरीज वहां पे भी. तो ही इज ओनली बैड इन इंडिया एंड दैट गेट्स हिज अवे एवरेज टू 54. देर आर नॉट. पूरी सीरीज होने के बाद भी 54 है। नहीं, हिज अवे एवरेज ओवरऑल, हम्म। ग्रेम स्मिथ की ओवरऑल अवे एवरेज इज 54. 54। You don't have players in the history of our game, especially openers, in the last 50 years जो ऐसे stats रखते हैं away from home. यस, बिल्कुल। And Graham Smith का, like Hayden and Sehwag, he was an aggressive batter. 59 की strike rate is not a bad strike rate to 59.6। have in Test cricket. यस। So I think Graham Smith is an automatic choice for me. एंड कि प्लस थोड़ा लीडरशिप वाला का आप इसमें लीडरशिप कंसिडर वाला आ कर रहे हो? जाता है, लीडरशिप वाला आ जाता है, एग्जैक्टली. यू हैव अ आप गुड. कंसिडर कर रहे हो ना उसको हाँ, कि? he is the captain. हाँ, वो We तो। have another captaincy candidate अभी coming up, but क्या कहते हैं, I think Graham Smith is a better captain than him. ओके, आई थिंक ग्रेम स्मिथ पे तो इफ एनीवन वांट्स टू ऐड, मुझे लगता है मैं एक चीज बोलूंगा, वो 2003 की इंग्लैंड से जो सीरीज हुई थी, इंग्लैंड Hmm. जो हुआ था, 277 एजबास्टन में, देन 259 एट, Nine at Lords. एंड ऑलमोस्ट 79 की एवरेज पे उस सीरीज। Exactly. तो That, वो बहुत ज्यादा आई थिंक इनका वहीं पे केस बनाता है टू बी इन दिस लिस्ट, वही, इन दिस 9,000 runs, लेवल। 48 का एवरेज ओवरऑल. एंड जब आप घर से बाहर इतने अमेजिंग होते हो ना यार, वो एक बात अलग होती है. अब सोचो अगर इनकी साउथ अफ्रीका में 41 की जगह 45 होती है, एंड साउथ अफ्रीका इज द टफेस्ट प्लेस टू ओपन इवन इन द फ्लैट पिच एरा. ही वुड हैव, अगर वो साउथ अफ्रीका में थोड़ा और अच्छा खेल लेते एंड जहीर खान को थोड़ा और अच्छा खेल लेते, अरे वो तो बनी था यार। his average would have been around 51 to 52, and तब वो कहाँ होते सबकी कॉन्वर्सेशंस में. हम्म। तो 2008 से 2011 जब ये कैप्टन भी थे, आई थिंक वो फेज भी इनका उससे अच्छा बहुत पहले, उससे 51। बहुत पहले 2002-3 के अराउंड ही बिकम द नहीं कैप्टन. नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि ही एवरेज 51 ड्यूरिंग दैट टाइम, और वो हाँ. शायद जाक कार्लिस से हल्का सा ज्यादा था, हम्म. इफ वी कैन। या, कैलिस की पीक अर्ली टू मिड 2000s में थी. यस। बाकी तो आई थिंक, यस, आई थिंक ही आल्सो मेक्स अ वेरी वेरी गुड केस, ऑलमोस्ट 9.2 टेस्ट रन्स, 2K, वही, टेन एग्जैक्टली. थाउजेंड इनके भी नहीं हाँ, है। बाकी अब आ जाते हैं यार नंबर 3। अभी होगी 10,000 की बात, कोई नहीं. नंबर 3, यस। आई थिंक one of my favorite batters of all time. अरे BC लारा, And ब्रायन लारा। sadly, I'm having to leave two other batters who I really love at number 3 because of Brian एक तो Lara. पंटर हो गया आपके जो नहीं आ पाया। नहीं, Punter तो is in the team ना. अच्छा वो है, सॉरी। Punter is in the team. Two of my favorite batters I have to leave out to get Lara, and that is Sangha and Dravid. अरे हाँ, बिल्कुल। मैं भी जब We कर रहा discuss Sangha and Dravid as well, यार. मतलब we can't have a Test cricket live without discussing Rahul Dravid. बिल्कुल यार, वो तो। हाँ, तो अब भाई यही रीजन दे दो यार, द्रविड के ऊपर वाई ब्रायन लारा। यार, Brian Lara, the बहुत biggest match. मुश्किल रहा होगा यार आपके लिए। हाँ, मुश्किल तो था, बट यार लारा वाज नेक्स्ट लेवल यार. 90s में 50 की एवरेज रखना, फिर 2000s में 54 की एवरेज रखना. एंड प्लस व्हेन, जिस एरा में कैप्टन थे, आई थिंक वेस्ट इंडीज भी उस टाइम स्ट्रगल ही कर रही थी थोड़ा, भाई, ही लेड अ वेरी he's he's one स्ट्रगल। of the biggest match winners our sport has ever seen with the bat. One of the most entertaining, beautiful to watch batters. A brilliant player of pace, a brilliant player of spin. पता है इनका वॉन एंड मुरली combined एवरेज क्या है वॉन एंड मुरली के अगेंस्ट इन टेस्ट क्रिकेट? कितना है? 79 to 80 तक, 80 का है. बस फिर यहीं पे And आगे यार के Brian Lara had a फिलअप्स series है। in Sri Lanka in 2001. People talk about his 400, his 153,
his 375. He had this one series in Sri Lanka in 2001 that West Indies lost 3-0. He scores 688 runs in the that three match test series. हाँ. That just shows next what a next level genius he was on test cricket. He's a मतलब I think 90s के one of the best batters भी थे ये. हाँ सेकंड बेस्ट आफ्टर तेंदुलकर. Yes. एंड क्या बात है ना द्रविड़ एंड संगा की. द्रविड़ एंड संगा एक टीयर नीचे आएंगे लारा के इन टेस्ट क्रिकेट मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज यू कंपेयर द्रविड़ एंड संगा विथ रूट कैलिस स्मिथ ऑल. यू कंपेयर लारा टू तेंदुलकर एंड ब्रैडमैन यार. Hmm. ही वाज दैट गुड. इनकी ओवरऑल एवरेज क्या थी टेस्ट क्रिकेट में? 52. 52. 52 with a strike rate of more than 60. 60. Yes. अगला नाम भाई पंटर है आई थिंक. Yes. एक सेकंड सॉरी. Position हो गए Lara and Ponting, but Lara had an average of 60 while batting at 3, so I was like Lara at 3 would do better. हाँ तो रिकी Ponting का पॉन्टिंग के बारे में तो यार ज्यादा आई डोंट थिंक हमें बात करनी है. वही. ये ऑटोमेटिक चॉइस है. हाँ ऑटोमेटिक चॉइस बट बिल्कुल. यही है कि इनका पीक तो 2000s में आया था जहां तक मतलब वी हैव सीन हाँ 90s में. 2000s में 2000s में he was the best test batter in the world. 2000s में. पूरा decade he was the हाँ best. 2000s में तो ही वॉज. वही. तो हाँ मैं बस यही है कि इसमें जो 11 हम बना रहे हैं 2010 से पहले का टाइम भी हम इसमें काउंट कर रहे हैं ना. हाँ ओवरऑल करियर देख रहे हैं, ओवरऑल करियर देख रहे हैं. बिकॉज एंड अगर सिर्फ 90s पे बात करें तो पॉन्टिंग तब तो इतना नहीं नहीं था. नहीं, Ponting is the most debatable option. Dravid and Sangha I feel are better batters than Ponting, but Ponting as an overall cricketer हाँ हाँ is वो ahead तो of है both भाई of them. तो मतलब आप Why? लीडरशिप देखो. The complete package, the aggression he'll bring on the field, हम्म. everything if you see. I think Dravid and Sangha are better batters than him. And मतलब अगर लारा नहीं होते तो नंबर 3 के बीच में क्या कहते हैं डाल देता है इनमें से एक को. हम्म. यस. तो बट आई फील फिर बहुत सारे लेफ्टीज हो जाते हैं हमारी टीम में, इसीलिए संगा couldn't make it. एंड द्रविड पॉन्टिंग इज वेरी इंटरचेंजेबल यार. मतलब आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन दिस आल्सो सून. इफ यू वांट कंसिस्टेंसी यू हैव द्रविड, इफ यू वांट मैड पीक्स देन यू हैव पॉन्टिंग. पॉन्टिंग यस. तो पॉन्टिंग के बारे में तो यार आई थिंक पीक इनका वही था जब ऑस्ट्रेलियन टीम का पीक था. साथ में इनका भी पीक चल रहा हाँ 2002 टू 3, 2002 टू 6 उनका था. हाँ इनका पीक था. 2000. ही उस हैड ओवर टाइम 6. एक्चुअली ना राहुल द्रविड़ का भी आई थिंक टेस्ट में पीक. तो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम हाँ. Ponting, Dravid, and Callis were the three best batters in the world. हम्म. And they all three of them were like dominating each other बहुत तगड़े वे में. यस. आई थिंक पॉन्टिंग तो हो गया. अब मिडिल ऑर्डर में चलते हैं मतलब पॉन्टिंग ऑब्वियसली फर्स्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर है. I think the most automatic choice in अरे any. हाँ इनके बिना तो कैसे होगा भाई. The नंबर most 4 के प्लेयर थे कोई नहीं इसमें नंबर 5 थोड़ा पे. out of position, but he averages 50 plus at number 5 with अच्छा. over 1,000 runs. हाँ तो we are safe. हम्म. तो भाई ठीक है जी. मतलब बिना तो यार इसके बन भी नहीं सकती. क्या बात इनका करूं भी मैं इसकी, क्या आउट बात ऑफ पोजीशन हो भी गया तो करूं. कोई बात नहीं है. He's तो the greatest ever, no doubt. 90s और हाँ भाई 90s से टीम देख रहे हो तो सचिन ना हाँ हो ऐसा हुई बात. वही. 90s में four batters averaged 50 in that whole decade with a minimum of 1,500 runs. हम्म. ठीक है. He averaged 58 with 5,000 plus runs. Tendulkar in the 90s is the best test batter any decade we've seen ever. करेक्ट. Outs तो इनका तो यही है यार आई थिंक काफी 16 कितने 16,000 प्लस रन है ना इन टेस्ट 15, क्रिकेट ओवरऑल. 15. 15. Hmm. हाँ. तो आई थिंक वही है 200 टेस्ट मैचेस. वही longevity यार मतलब longevity 24 years across formats. तीन decades Tendulkar averages more than 50 in test cricket with more than And 2,500. even though in his वो वाले मतलब when he was in the last phase of his career तब भी बहुत अच्छा. uh, His year of 2010, a really good year. He हाँ. was averaging 70 something that year. And 2010 में तो मुझे याद है दैट साउथ अफ्रीका से जो टेस्ट सीरीज हुई थी Hmm. वो. And
सचिन तेंदुलकर के लिए टेस्ट क्रिकेट में ना जैरेड किम्बर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो मतलब मैं हमेशा कोट करता हूँ। एट वर्स्ट ही इज द सेकंड बेस्ट टेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम, एट बेस्ट ही इज द बेस्ट टेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम। वही दैट शोज हिज ग्रेटनेस। बिल्कुल, तो गॉड तो है ही अपने। और नंबर 6 पे आई थिंक अनदर ऑटोमेटिक चॉइस। जैक कालिस। टू मेनी ऑटोमेटिक चॉइसेस एट दिस पॉइंट। यस। तो कालिस, जैक कालिस का तो यार यही है, आई थिंक अगेन बहुत अच्छा करियर एज अ बैटर, विकेट्स भी काफी है, 300 प्लस विकेट्स है। 292। 292। हाँ, तो 292 विकेट्स हैं। देन आपके पास आई थिंक ऐसा जेन्युइन ऑलराउंडर तो हमें देखने को मिला ही नहीं यार कहीं, जो वही। मतलब विकेट्स भी लेता रहे, उसी मतलब उसका बॉलिंग में भी उतने अच्छे स्टार्ट्स और बैटिंग में भी, तो ही इज राइट अप देयर इन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम। हाँ, आई थिंक टॉप टू इन टेस्ट ऑलराउंडर्स गैरी सोबर्स एंड कैलिस ही होंगे, विद इमरान खान नॉट फार बिहाइंड। These यस। would be my top three. And another very underrated player for all the people watching is Keith Miller. They should check his stats out as well. He's an all-rounder. Hmm. देन शाक कालिस भी आ गए नंबर 7 पे। I think another कीपर very केली। obvious. This is a very obvious team now, I feel. हाँ यार, अब तो हो ही गई है। Hmm. इनके बारे में उसने कहा था हरभजन सिंह ने कि आप मतलब ऊपर से जितने भी आउट कर दो, फिर 7 पे गिलक्रिस्ट बैटिंग करने आ जाता है। फनी बात है क्योंकि हरभजन had a very good record against Australia. हाँ, तो मतलब हाँ, मतलब यही बात हाँ. है कि मतलब ऊपर से तो आप इतने And Gilchrist had a very bad record against India in Test cricket. Very, very bad. बट ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट 2004 में जो बीजीटी हुई थी, हाँ, he was the कैप्टन थे। interim captain. तो वो टाइम अच्छा था इनके लिए, जीते भी थे। Right. But what a player, यार. One of my favorite players of all time. हाँ, And नहीं नहीं, तुम्हारे भी, गिलक्रिस्ट तो हाँ. यार है। वो. इवन दो मैं इनको इंटरनेशनल में कभी खेलता हुआ देख नहीं पाया, आई मोस्टली सॉ हिम प्लेइंग फॉर डेक्कन चार्जर्स, तो हाँ. मैं मेरी तो वही मेमोरीज है, पर बट मेरी भी गिलक्रिस्ट के लिए वही मेमोरी है। पंजाब के, इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट 6 सेंचुरी मारी थी 2011 में, मेरे को याद 11 है। में। यस। तब आई वाज कैप्टिवेटेड। लाइक आई वाज लाइक ये कौन है यार, ये प्लेयर कितने छक्के मैं मारता 2009 में सेमीफाइनल था डेक्कन चार्जर्स और दिल्ली है। डेयरडेविल्स का। छोड़ो, कोई और ही डिस्कशन चली जाएगी अभी हाँ, तुम्हारे वो लिए। रहने तो, बट मैं गिलक्रिस्ट का फैन बन गया था हाँ, यार उस इनिंग्स से। बहुत यार, व्हाट अ बात। प्लेयर। हाँ बिल्कुल। एंड दैट टाइम ही, आई थिंक ही रिटायर्ड आफ्टर दैट 2008 की जो सीबी सीरीज थी, उसके हाँ, सीबी रिटायर हो गया। सीरीज 2008 की, उसके बाद ही रिटायर्ड। तो हाँ, बट यार अगेन यार गिलक्रिस्ट भी बहुत बढ़िया हम्म। प्लेयर है, इवन दो इनकी ओडीआई एवरेज थोड़ी कम है, बट वेरी वो अहेड इज ऑफ अ टाइम। एंड टॉप विकेट 10 कीपिंग में ओडीआई तो यार बैटर। हम धोनी की बात करते हैं, बट आई थिंक अभी भी आई विल मतलब धोनी और गिलक्रिस्ट में ही कीपिंग का रहता है अक्रॉस आई ऑल। लव गिलक्रिस्ट हाँ, ओवरऑल। और गिलक्रिस्ट मुझे हाँ. एक बहुत ही स्लाइटली धोनी से ऊपर लगते हैं एज अ विकेट कीपर एज हाँ, ड्यू टू टेस्ट आई लव गिलक्रिस्ट आगे, इवन दो ओडीआई में आई थिंक धोनी इज अ बेटर कीपर। वेल। यस। बाकी नंबर 8। आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी ऑटोमेटिक। अरे वार्नी। द माय फेवरेट बॉलर ऑफ ऑल टाइम। तो शेन वॉर्न का भी यार यही आई थिंक कि ही वाज ऑस्ट्रेलिया में ही डोमिनेटेड इन द कंडीशंस जहाँ पे काफी पेस ओरिएंटेड ही होता था, हम्म. एंड वहां पर आकर आई थिंक इतनी विकेट्स लेना, एंड बाहर तो ही वाज, आई थिंक ही वाज अमेजिंग। चाहे आप एशियन कंट्रीज में या फिर आप एशिया में भी एक्सेप्ट अगर। इंडिया, एक्सेप्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड हाँ, एवरीवेयर. इंडिया में तो And West Indies नहीं। mein he has a very iconic series, so he was decent in the West Indies as well. He just struggled in India. इंडिया में तो याद आ गया मुझे, Hmm. सचिन ने थोड़ा सा हाँ. किया टाइम का। But Vaughan यार, मतलब, and leg spin na as an art had died हम्म। before this. You had Qadir from Pakistan who was in his decade हाँ, the best अब्दुल का spinner, उसको भी and तुमने and he was not a great, and he was not a legend test bowler. लोगों को लगता है nostalgia पे, but he had very ordinary stats. But उस एरा का सेकंड बेस्ट स्पिनर रवि शास्त्री था। सोचो कितनी बुरी हालत चाहिए होगी, हम्म। कितनी बुरी हालत होगी स्पिनर्स की। जी यार हम। वैसे मैं कैलिस पे आए थे, मैं अपना फेवरेट स्टार्ट नहीं बताया मैंने दोबारा वो कैलिस का। 500 एवरेज वाली। हाँ, कैलिस की एवरेज इन जिम्बाब्वे इज 503, बस। व्हिच इज माय फेवरेट स्टार्ट ऑफ ऑल टाइम। हम्म।
ठीक अब है। आई थिंक इनके स्पिन पार्टनर मुरली तो आ ही जाएंगे। तो विल ही कम एट 9? बैटिंग एट 8 थोड़ा सा कम हो रही है शायद, या नहीं? नहीं, वॉन कैन बैट एट 8। अच्छा, कर सकता है। वॉन वाज अ डिसेंट बैटर एंड अभी कंडीशन वाइज वील चेंज द टीम ना हल्का सा। आई देन थिंक, आपके पेसर्स। हाँ, मुरली की अगर मैं एक बात बोलूं, मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट देयर हैज नॉट बीन अ मोर इम्पैक्टफुल क्रिकेटर देन मुथैया मुरलीधरन। इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट? इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, अच्छा, हाँ। यस। बिकॉज यूल सी एवरी टीम का ग्राफ ना, दे हैड पीरियड where they were good, ठीक है ना, they had a period where they were bad. श्रीलंका के लिए इट वाज बैड, मुरलीधरन बैड, वेरी आइकॉनिक क्रिकेटर यार, मतलब व्हाट अ बॉलर, 800 टेस्ट विकेट इज एब्सोल्युटली मैड स्टफ एंड मुरली आल्सो स्ट्रगल्ड इन इंडिया. सोचो कितनी फनी बात है, द टू ग्रेटेस्ट स्पिनर्स इन टेस्ट हिस्ट्री स्ट्रगल्ड एट द प्लेस वेयर इट स्पिन्स द मोस्ट हाँ, एशिया मतलब इंडिया में। in India. Murli averages 40 plus in India. Vaughan averages 40 plus in India. बेस्ट कहाँ पे है मुरलीधरन का? अपने श्रीलंका? श्रीलंका में बहुत आउटरेजस है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड इन दोनों जगह बहुत अच्छा, अरे इंग्लैंड वाह। में बहुत, इंग्लैंड में देयर वाज अ टेस्ट मैच बिटवीन अब इंग्लैंड एंड बताओ यार, श्रीलंका. न्यूजीलैंड जहाँ तो स्पिन का कुछ होता ही नहीं। वही तो, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, ही हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड आल्सो, वॉन हैज सच अ गुड रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. अगर मैं खोलता हूँ एडवांस नंबर्स, बट क्या कहते हैं मुरली की, द सीरीज वेर ही अराइव्ड, तो श्रीलंका हैड अ सोल टेस्ट मैच विद इंग्लैंड, ठीक है ना, 1998 में, ओनली टेस्ट था, ही टुक 16 विकेट्स इन दैट मैच एट द ओवल, एंड वहां से ही बिगैन डोमिनेटिंग क्रिकेट. यस। वही. फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट टू पेसर्स। Our first fast bowler, and this might surprise a few people. It doesn't surprise me, but it might surprise a few people because we have one very obvious fast bowler. मैं दोनों डाल देता हूँ, फिर बात कर लेंगे. हाँ। यस। ठीक है. पिजन। Yes. ठीक है. हाँ, कर्टली एम्ब्रोस करो यार, वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। Curtly Ambrose, according to me, a top three test bowler of all time, fast bowler. He has 405 wickets and he has an average of 20. But सबसे outrageous चीज, he averages under 25 in every country he's toured. That's equivalent to a batter averaging 50 plus in every country he's gone to, with a sample size of 405 wickets. इंडिया में क्या एवरेज थी इनकी? India में he hasn't played. अच्छा, याद। He hasn't played in India. Australia, England में outrageous. I think he's played in Pakistan जितना मुझे याद है. And घर पे outrageous. मतलब And बिल्कुल ही नहीं खेला इंडिया में? नहीं, ही इज नॉट टूर्ड इंडिया. मैं भी काफी सरप्राइज हो गया था, बट वही, ही हैजंट टूर्ड इंडिया. आउटस्टैंडिंग बॉलर, मतलब जितनी तारीफ करो कम है, एंड ही इज रियली अंडररेटेड आज के टाइम में. एंड यू, द वेस्ट इंडीज क्विक्स में, आई थिंक आफ्टर मार्शल ही इज द बेस्ट फास्ट बॉलर देव एवर प्रोड्यूस्ड. हाँ, मैल्कम मार्शल, यस। हाँ. मैंने एक्चुअली टेस्ट भी किया था। आई थिंक एआई कभी कभी गलत भी हो जाता है, बट थ्रू एडवांस स्टैट्स उसने यही बताया था कि मैल्कम मार्शल इज द बेस्ट टेस्ट बॉलर। अब पता नहीं कितने लोग अग्री करेंगे या नहीं। He is my second best test bowler of all time, Malcolm Marshall, because the first is our number 11. अच्छा, And मैगरा, हाँ this जी। guy, it's so weird that this guy is slept on by so many experts, so many cricket fans. He is the greatest fast bowler cricket has ever seen, period. No Wasim, no Wakar, no Bumrah, no Ambrose, no Marshall, no Stein. McGrath is the most perfect cricketer cricket has ever seen. He has no flaw in his CV. उनकी वर्स्ट एवरेज 32 है इन पाकिस्तान, एंड वहां भी हैज अ आइकॉनिक परफॉर्मेंस इन अ सीरीज विन. मैगराथ की परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा, द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर ऑफ ऑल टाइम. एशेज में रिकॉर्ड देख लो, एशेज बीबीसी का रिकॉर्ड 2005 देख पे लो. ही मैं आ वही. वही। एशेज 2005 में मैगराथ की एब्सेंस ऐसी हो गई कि आप सीरीज हार गए. हाँ, और वॉन वो यूज्ड भी टू बड़े टेक द विकेट्स. अनफॉर्चुनेट, अजीब वॉन, सी उसकी वजह से। वही, एक वॉन यूज्ड टू shot टेक द में। विकेट्स, बट मैगराथ यूज्ड टू सेट देम अप फॉर वॉन. हम्म। मैगराथ मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम बॉलर है, एंड मतलब ही डजंट गेट द रिस्पेक्ट ही डिजर्व्स, आई फील. वो तो एक टेस्ट मैच था आई थिंक, वेयर 24 for 5 कर दिया था मैगरा ने वही. इंग्लैंड को, वो अरे, केविन पीटरसन ने आके कर दिया था। एग्जैक्टली. बट उसका वो आई थिंक, बट मैगरा ने काफी डैमेज वहीं कर दिया था इफ। हाँ, वही, बहुत ही ज्यादा, मतलब ही इज टॉप बॉलर यार, मतलब जितनी तारीफ करूँ कम है.
एंड मुरली एंड मैग्राथ की खास बात ये, वॉन एंड एम्ब्रोस तो 90s में थे, दे बोथ प्लेड इन द इजी बैटिंग एरा, both of them averaged 20 in that era, which is outrageous. यस। अब ऑनरेबल मेंशंस हाँ करने हैं जी। या पहले यू वांट टू सिलेक्ट द फोर सब्स्टिट्यूट्स? हाँ वो भी तो है, तो I इसमें have तो। I have four in my mind. I have Rahul Dravid, Sangakkara, Wasim Akram, and Sean Pollock. यस। हाँ जी। Hmm. राहुल द्रविड़, वसीम अकरम, Sangha. संगा एंड वो। एंड अरे यार, एक प्लेयर तो हम भूल ही गए विकेट कीपिंग में, वी हैड टू डिस्कस एंडी फ्लावर। Oh yes. अभी we'll discuss about a lot of players यार. अभी तो एंडी फ्लावर है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एंडी फ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो ओनली विकेट कीपर इन टेस्ट हिस्ट्री टू एवरेज मोर देन 50 विद द बैट, एंड आउटस्टैंडिंग, मतलब जिम्बाब्वेज ब्रैडमैन, एंड जैसे उन्होंने जिम्बाब्वे को कैरी करा था थ्रू द 90s वाज आउटरेजियस। एंड हिज एवरेज इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली, हिज एवरेज इन इंडिया इज ओवर 100. He यस। has a very good away record in New Zealand as well and West Indies. He was a top test player, बहुत ही outrageous, outstanding test player. यस। एंड वसीम शिव अकरम नारायण की अगर मैं, चंद्रपॉल। हम्म, शिव नारायण चंद्रपॉल। शिव नारायण चंद्रपॉल, again another great player. He's carried, मतलब I love Chanderpaul for one thing. You'll see Bravo, Pollard, Russell, Narayan, Puran, everyone, they want to play T20 cricket. Chanderpaul kept Test cricket alive for the West Indies. That then a player जो ऐसा करे ना goes beyond stats. But अगर stats भी देखो चंद्रपॉल के, outstanding. He carried a very bad team, a very bad team. Probably as bad as Andy Flower's team after Gale went. तो वही बात है। एंड अगर वसीम अकरम एंड शॉन पोलॉक की तो क्या ही बात करनी है ना? वसीम अकरम वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, एंड शॉन बेस्ट पोलॉक, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मेरे हिसाब हाँ द बेस्ट, हाँ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। एंड शॉन पोलॉक मेरे अकॉर्डिंग द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। से। बिल्कुल यार, ये तो। एंड 2003 तक पोलॉक हैड अ बैटिंग एवरेज ऑफ 35 एंड अ bowling एवरेज ऑफ 20. हम्म। So if he would have retired, then he would have been a top 2 to 3 all-rounder of all time. So he would have been on that callous tier. Towards the end of his career, उनका थोड़ा सा फॉर्म डिप आ गया था जिस वजह से। बट ठीक है, यू mentioned अभी, लेट्स, एंड लीडरशिप भी है इनके पास। हाँ लीडरशिप भी इज अ वेरी गुड कैप्टन। तो पहले तो वी mentioned बॉलिंग सहवाग कैप्टन्स ने, बड़े कम मिलते हैं, बट वही, आई थिंक ही वाज वन ऑफ देम जो he was अच्छा। a outstanding player. तो हम्म। पहले तो वी mentioned सहवाग ना, हाँ। पहले तो सहवाग की तो इतनी बात हुई थी, तो इट्स फिटिंग इज एन शिव ऑनरेबल। नारायण चंद्रपॉल है, सहवाग है, वी हैव स्टीव वॉ। स्टीव वॉ, ब्रिलियंट कैप्टन एंड अ ब्रिलियंट प्लेयर एज वेल। Yes, outstanding. Not much between Waugh and Chanderpaul as batters. कैन वी गेट शोएब अख्तर ऑनरेबल? हाँ, हाँ वकार यूनुस एंड शोएब अख्तर दोनों आएंगे। शोएब अख्तर बोल्ड इन द फ्लैट पिच एरा, हिज रिकॉर्ड वाज 24 एवरेज कुछ, एंड उनकी स्ट्राइक रेट भी अंडर 50 थी। अख्तर, मुझे तो एक्चुअली वकार यूनुस एंड शोएब अख्तर टेस्ट में बेटर लगते हैं एज कंपेयर टू ओडीआईज, दोनों। तो ये दोनों आ गए। प्लस इसके इनकी एक बाद, सीरीज तो थी वो 99 में, जहां थोड़ा हाँ, ही यू डिड हैव फर्स्ट टूर टू इंडिया। You have the bowling partners of Ambrose and Pollock, Courtney Walsh and Alan Donald. अब शोएब अख्तर 11 में क्यों नहीं आ पाया आपके हिसाब से? यू थिंक एम्ब्रोज और मैगरा बहुत बेटर थे? हाँ यार, बहुत बेटर थे, आसपास भी नहीं है शोएब अख्तर। अभी द bowlers that we are listing down, we are listing down Courtney Walsh, Alan Donald, my एलन one of डोनाल्ड my बहुत my प्लेयर favorite bowler in the 90s, fast bowler in the 90s. है। Beautiful to watch, and क्या bowling action था उनका। So I think in all these fast bowlers, he's the weakest one, but still a great fast bowler. But हाँ, then you have Andy Flower as well. 8 And मेंशन्स हो गए। हाँ, अरे अभी तो है, we forgot Anil Kumble, bro. कुंबले, अरे What a bowler, Jumbo. विकेट्स। Still India's best test spinner according to you? हाँ, Some other इसके names? बाद इट्स अश्विन, बट हाँ, फर्स्ट पे इट्स कुंबले। हाँ. Then इस era में, because it was such a great batting era, you have Yunus Khan, Inzi, Kevin Peterson, Mahela Jayawardene. All of them were so good in this era. यस।
केविन पीटरसन तो यार आई थिंक वेरी अर्ली ऑन इन हिज करियर, वो 2005 की एशेज, देन आई थिंक 2006 से 7-8 तक पीक भी था केविन पीटरसन का। एंड ही वही। यूज्ड टू ही लव टू बैश इंडिया, मतलब हाँ। इंडिया के खिलाफ ही हैज 50 प्लस एवरेजेस, 58। 58 भी है, एंड आई थिंक 51 की है इन इंडिया हाँ। वर्सेस इंडिया, मतलब वो वहां जब इंडिया ने टूर किया है, या फिर हाँ, वो हिज नॉक इन मुंबई यार, हु कैन फॉरगेट दैट। 186 की ना, हाँ। हाँ, क्या वो नॉक इंग्लैंड थी यार जीती वो। भी थी सीरीज। हाँ। तो केविन पीटरसन आई थिंक ही इज आल्सो वेरी अ वेरी पाथ हाँ। ब्रेकिंग हाँ। प्लेयर, बिकॉज काफी मॉडर्न टेस्ट बैटिंग वाली बात थी। I feel if Peterson plays his full test career, he ends up in the 15, हम्म। not in the honorable mentions. He was that talented a player. I think he's the most talented batter I've seen after AB de Villiers, is what I feel. And Kendall. हाँ, एंड मैं तो यही कहूंगा यार, जब एबी डिविलियर्स का नाम इतना नहीं था लोगों को, मतलब केविन पीटरसन ही ज्यादा Why? अच्छा बोला। And he had an ability to change the game, na? He was हम्म। absolutely outstanding. एंड T20, चलो T20 हम डिस्कस नहीं कर रहे इसमें, बट हाँ। T20s में भी ही वॉज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम। 140 प्लस स्ट्राइक रेट आज भी नहीं होता लोगों, वही। कुछ लोगों का। वही। वो वही। उस टाइम And था his उसका, cricket 2010 was वाले next टाइम, level. हम्म। 2007-8। एंड प्लस वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो था ही 2010 वही। T20 वर्ल्ड कप का। वही। तो ही And वॉज do you have any other honorable मॉडर्न mentions? डे प्लेयर, मॉडर्न डे प्लेयर काफी अच्छा था। हाँ, बहुत बाकी ज्यादा। बाकी आई थिंक काफी सारे तो कवर हो गए हैं इसमें। Hmm. All of them were in my long list for this team. तकलेन मुश्ताक। Not in tests. मतलब he was a good bowler, but not in tests. He would come in the सईद other अनवर। format. Saeed Anwar, very short test career. If he would have had around 2,000 more runs, he would have been with Sehwag. He was a very underrated test batter. He averages 40 plus in Australia, England, New Zealand, Sri Lanka, India. तो अ वेरी अंडररेटेड टेस्ट बैटर अनवर रियली मेड अ केस अगर वो थोड़ा और टेस्ट क्रिकेट खेलते ना तब वो बहुत ऊपर आ सकते थे बाकी तो फिर मुझे नहीं लग रहा, आई थिंक वी आर मिसिंग भाई आउट। अनदर अंडररेटेड प्लेयर लाइक अनवर इज जेसन गिलेस्पी अ वेरी गुड जेसन गिलेस्पी। वेरी अंडररेटेड फास्ट बॉलर आई थिंक इनका ही तब ट्रियो होता था, मैग्राथ, हाँ ब्रेटली एंड, हाँ हाँ ब्रेटली को करना है नहीं नहीं टेस्ट। यार नॉट इन टेस्ट क्रिकेट ही वाज वेरी पुअर टेस्ट बॉलर मतलब इस आई वाले डोंट में ही कैन मेक अ। he was a good test bowler he was a good test bowler not a bad test bowler but his record was very poor मतलब अख्तर is tears ahead शेन बॉन्ड अगर और खेलते एंड मोहम्मद आसिफ अगर और खेलते अगर फिक्सिंग का नहीं होता दे वुड हैव बीन वेरी गुड इन दिस टीम बॉन्ड ने तो नहीं करी थी यार फिक्सिंग, बट हाँ आसिफ। बॉन्ड का तो अनफॉर्चुनेट था आसिफ के लिए बुरा नहीं लगता बट बॉन्ड के लिए तो अनफॉर्चुनेट था यस। हम्म। तो आई थिंक वी आर देन भाई डन। ऑलराउंडर अगर देखने हो एक आध तो केन्स एंड फ्लिंट ऑफ है हाँ, क्रिस केन्स एंड फ्लिंट ऑफ हो गए हाँ फ्रेडी। यस। भाई हाँ, आई गेस ठीक है, हम्म वी आर डन। या ओडीआई पे आ जाते हैं यार। ठीक है तो फर्स्ट नाम इसका मैं बता दूं। बताओ बताओ आई थिंक ओडीआई में सचिन तेंदुलकर तो होने ही चाहिए फॉर हाँ बट ओपनर। ही विल बी द नॉन स्ट्राइकर ना ही नेवर यूज्ड हाँ, टू स्ट्राइक एक्सेप्ट वंस ये भी देखा। हम्म। ठीक है हम्म एंड देन वी कैन हैव गिलक्रिस्ट बिकॉज विकेट कीपर गिलक्रिस्ट। हाँ, गिलक्रिस्ट आपने रखा है, एवरेज थोड़ी कम है, बट वही आई थिंक स्ट्राइक रेट एंड बिग यार इम्पैक्ट आई था। थिंक तब के टाइम के लिए ना आई थिंक लोगों को अभी मैं एक और ओपनर की बात करूंगा एंड यू आई हैव मेंशन्ड दिस ऑन चैट आल्सो विद यू अबाउट दीस टू ओपनर्स इन ओडीआईज हम्म। वन विल डिस्कस अभी एंड वन इज गिलक्रिस्ट हम्म। एवरेज 33 टू 35 अगर आपकी है एंड यूर स्ट्राइकिंग एट दैट रेट इट शुडंट मैटर यार मतलब आप क्या करोगे एक हाई एवरेज का ओडीआई क्रिकेट में स्ट्राइक रेट इज मच इंपॉर्टेंट हम्म। मच मोर इम्पोर्टेंट फिर वो स्टार्ट पैडिंग बन जाती है। हाँ हाई ही वाज अ हाई रिस्क प्लेयर ही डिड व्हाट समवन लाइक जेसन रॉय डज आज के टाइम में जेसन रॉय क्या करते थे ऐसे ही क्रिकेट खेलते थे इंग्लैंड के जो अग्रेसिव टेम्पलेट था गिलक्रिस्ट वो इतने साल पहले से कर रहा था हाँ, उनका जो 2019 में जो बन गया था, दैट वही रॉय एग्जैक्टली बेयरस्टो, जेसन रॉय वाला जो टाइम जो था। मक्कलम ने करा था हाँ, ब्रेंडन मैकलम यार 2015 2015। में उनके स्टैट्स देखोगे ना उस वर्ल्ड कप में हाँ, उसकी नहीं नहीं यार, याद है तो। 38 की एवरेज थी तो एवरेज यार इफ यू स्ट्राइकिंग एट मोर देन स्ट्राइक 95 रेट पे 110 से ऊपर होगा, 20 होगा कितना। मकलम का 2015 वर्ल्ड कप में हाँ। 188
वन एट 188 था। हाँ 188 का स्ट्राइक रेट था और मक्कलम का। तब आई थिंक उन्होंने उसके अगले साल टेस्ट में 56 बॉल में सेंचुरी भी करी थी। हाँ एग्जैक्टली मक्कलम यार वन ऑफ माय फेवरेट्स। और रोहित शर्मा कैसे इसमें मतलब obvious वैसे not कैप्टन किसको बनाना है भाई? रोहित शर्मा की 122 स्ट्राइक रेट थी इसमें 2020। हाँ रोहित शर्मा 23। हाँ बट रोहित शर्मा हैड अ ग्रेट एवरेज आल्सो ना, तो वो उतना फिट नहीं बैठती, ही वाज वेरी कंसिस्टेंट आल्सो, दैट्स व्हाई रोहित इज अ डिफरेंट लीग व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग इन ओडीआईस। इसमें कैप्टन किसको बनाना है, ग्रेम स्मिथ या रिकी हाँ अरे पॉन्टिंग? सी नहीं मार्क किया हमने। हाँ हाँ पॉन्टिंग और स्मिथ में आई थिंक आप ग्रेम स्मिथ के साथ जा रहे थे। इवन आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स ग्रेम। व्हाट्स योर रीजन पॉन्टिंग के I ऊपर think स्मिथ को? Ponting had a very good team, and Graham Smith had to work his way, work with his team. हम्म, पॉन्टिंग को मतलब आपने वॉन है, मैग्राथ है, मतलब ली, रिसोर्सेस थे। रिसोर्सेस थे, गिलक्रिस्ट एट 7, मतलब nobody is taking Mark Boucher over Adam Gilchrist ना, हाँ and nobody is taking someone like, क्या कहते हैं, क्या कौन से प्लेयर थे यार उस टाइम पे इनके? विकेट कीपर। नहीं, बैटर्स इनके और कौन कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं ऑस्ट्रेलिया के तो याद है ऑफ कोर्स, बट मैं वही साउथ अफ्रीका के इतने बैटर्स याद भी नहीं आ रहे। वुड यू टेक देम ओवर डेमियन मार्टिन, माइकल क्लार्क, माइकल नहीं हस्सी, ऑल ऑफ दीज बैटर्स? वही ना। उनके तो यार वो था एक पॉन्टिंग, वो एशवेल प्रिंस करके एक याद आ रहा है मुझे। हाँ एक मतलब ऐसे काइंड ऑफ प्लेयर्स थे जो क्या कहते हैं, यू वुडंट इवन टेक इन फिर योर बाद में वो एबी डिविलियर्स आई थिंक मिड 2000s में आ गए। वुड यू टेक एनी साउथ अफ्रीकन स्पिनर ओवर शेन वॉन? नहीं कोई था ही नहीं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक पॉन्टिंग हैड अ हाँ मच स्पिनर बेटर। स्पिन में तो इतनी लेगेसी है नहीं आई हाँ थिंक साउथ अफ्रीका की। since post-war era, South Africa have not had a quality test spinner. Maharaj is very good though. हाँ महाराज इज गुड Maharaj में देन and Simon वाइट Harmer बॉल में पे बहुत इमरान healthy है। ताहिर वाज गुड। वाइड बॉल में हाँ, वाइट नॉट बॉल। इन टेस्ट। हाँ टेस्ट नहीं बोल रहा। उसके अलावा ठीक। तो मुझे स्पिनर्स वैसे ही बड़े कम निकाले यार साउथ अफ्रीका ने। वही। ठीक है, नंबर फास्ट थ्री। बॉलिंग बहुत की है। फास्ट बाकी बोलिंग तो बहुत ज्यादा। रिकी पॉन्टिंग एट 3 एंड लारा एट 4। आई थिंक हमने शायद ब्रायन लारा एट 3 रखा था इसमें भी। नहीं आई थिंक हमने इसमें पॉन्टिंग एट 3 रखा था, क्योंकि लारा इज फास्टर कंपेयर टू पॉन्टिंग, तो आई वुड प्रेफर कि पॉन्टिंग थोड़ा ऊपर ही है। हम्म ठीक है पॉन्टिंग रख देते हैं एंड यार कैप्टन अभी मार्क कर दो। प्लस, हाँ प्लस यार लारा को भी यहाँ 3 दे दिया, पॉन्टिंग को यहाँ 3 देना चाहिए ना। हम्म दोस्तों में करते थे ना जस्टिस फॉर बचपन में, रिकी मैं पॉन्टिंग। स्ट्राइक पे जाऊंगा, मैं स्ट्राइक पे जाऊंगा। जस्टिस फॉर रिकी रिकी पॉन्टिंग। पॉन्टिंग एंड लारा एट 4। यार लारा बहुत अंडररेटेड ओडीआई बैटर है यार, बहुत ज्यादा। 90s का ही बड़ा अंडररेटेड प्लेयर है। 90s में, एंड हिज एट नंबर 3 ब्रायन लारा की 45 की एवरेज है, 85 की स्ट्राइक रेट है इन द 1990s। ग्रेटेस्ट लेफ्ट हैंडर टू प्ले ओडीआईज, वैसे ही। क्रिकेट ओवरऑल बैटर, हाँ विदाउट अ डाउट लारा इज नंबर 1। एंड बिकॉज जब एक कुमार संगकारा है बट वो है नहीं हमारी इस टीम। 3 है दो है वैसे तो, गैरी सोबर्स, यार हम्म, दोनों यार करेबियन के ही हैं। वही। बाकी यहाँ पे नंबर 5 पे अब आई थिंक वी शुड हैव 3 ऑलराउंडर्स। वी शुड हैव, एक तो हाँ एक और एग्रीड एग्रीड। बैटर रखना चाहिए, दो ऑलराउंडर्स रखने चाहिए, एक जो बैटिंग ऑलराउंडर हो एंड एक जो बॉलिंग ऑलराउंडर हो। तो हम्म। क्या यहाँ आप एंड्रयू साइमंड्स को रख रहे हो या नहीं? यार साइमंड्स बॉलिंग नहीं देता, मतलब ही वाज इन माय लॉन्ग लिस्ट, बट उस लेवल की बॉलिंग मेरे को नहीं दिख रही है। बीच में देखा है मैंने साइमंड्स को बट हाँ इतनी भी नहीं। हाँ, इफ जयसूर्या, इफ वी हैड अनदर कीपर, हम्म तब जयसूर्या शायद ओपन हाँ करते। अगर If we had नीचे का another, कीपर अवेलेबल होता तो हम हाँ ऊपर सनत जयसूर्या रख सकते थे। वही। एंड उनकी नीचे बॉलिंग का तो बहुत ऐसा अच्छी थी। वैसा ही नहीं, बहुत एलीट कीपर अगर होता तो धोनी टाइप। और सनत जयसूर्या वाज अ वेरी गुड बॉलर एज वेल। हाँ यार सनत जयसूर्या वाज अ प्रॉपर बॉलर बट ना। इस टीम में तो आपको सचिन भी दे देंगे ना बॉलिंग। हाँ बट यार पार्ट टाइम बॉलिंग, उससे बेटर क्या कहते हैं, यू गो बेवन 5, हम्म क्लूजनर 6। 7 तो वैसे 6 7 के प्लेयर थे बट ठीक है 5 पे रख। थोड़ा सा अप द स्लॉट आ सकते हैं, मतलब ही हैड टू एंकर, एंड ही हैज 4 अग्रेसिव प्लेयर्स अप टॉप। हम्म आई थिंक यू गो बेवन 5, क्लूजनर 6 एंड वन ऑफ फ्लिंटॉफ और पोलॉक एट 7। हम्म आई थिंक आप फ्लिंटॉफ को 6 पे करो क्लूजनर 7 पे कर दो। नहीं नहीं, क्लूजनर शुड बैट अप द ऑर्डर भाई, क्लूजनर को साउथ अफ्रीका ने यूज नहीं करा है अच्छे से, हम्म वरना क्लूजनर की बैटिंग एवरेज 41 की है इन हम्म ओडीआई क्रिकेट,
एंड 90 की स्ट्राइक रेट है, जो द एवरेज स्ट्राइक रेट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ। क्लूजनर फिट्स दैट रोल परफेक्टली फॉर मी, द ग्रेटेस्ट ओडीआई ऑलराउंडर विदाउट अ डाउट। हम्म। आई थिंक क्लूजनर एंड बेवन। एवन तो डाल दो आप 5 पे फिर। ठीक है, बेवन को 5 पे। एंड अब वी कैन डिस्कस बिटवीन पोलॉक एंड फ्लिंटॉफ, हु डू यू वांट? आई थिंक वी हैव आवर रीजंस टू कीप फ्लिंट ऑफ एट 7। हाँ वही, क्योंकि बैटिंग ज्यादा मिल तो जाएगी ना यार ये। मैं देख रहा था 2000s में, आई थिंक मेगरा के बाद बेस्ट बॉलर यही थे। नहीं नहीं, उनसे बहुत बेटर बॉलर थे, बट ऑलराउंडर हाँ, हाँ। ही वाज द बेस्ट ओडीआई ऑलराउंडर इन द 2000s विदाउट अ डाउट। रख दीजिए फिर भाई शॉन पॉलक। सॉरी, फ्लिंटॉफ ना, फ्लिंटॉफ। सॉरी, एंड्रयू फ्लिंट ऑफ, यस। फ्लिंटॉफ की बात ये है, जो वो टेस्ट क्रिकेट में थे ना, लगता था ना फैंस को, वो एक्चुअली वो ओडीआई क्रिकेट में थे। ओडीआई में हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो अब वी हैव क्लूजनर की पेस, फ्लिंटॉफ की पेस, बेवन एंड सचिन की पार्ट टाइम। तो वी हैव 4 बॉलर्स कवर्ड एंड वी हैव गुड बैटिंग टिल 7। हम्म। तो नंबर 8 पे वसीम अकरम, नंबर 8 पे, यस। एंड देन मेगराथ, वॉन एंड मुरली, क्योंकि थोड़े पेसर हो गएंगे काफी, तो वी कैन गो फॉर अ स्पिनर। आई थिंक ये भी एक रीजन था कि हमने वो क्या कहते हैं, हमारे इस टीम में वो, अच्छा चलो वो बाद में आएंगे, वी कैन डिस्कस। हाँ, वी डिडंट हैव दिस कॉम्बिनेशन टू बिगिन विथ। हाँ, यस। हाँ, हमारे उसमें ब्रेटली भी थे, बट यस। उसको हम नहीं रख पाए बिकॉज वी हैड इनफ पेस ऑप्शंस। अगर आप हाँ। फ्लिंटॉफ क्लूजनर को भी गिन लो, हम्म। तो आपके पास कितने, क्लूजनर फ्लिंटॉफ अकरम, 4 तो यही हो गए। मेगराथ 4 पेसर हो गए एंड क्लूजनर दो एंड स्पिनर हो फ्लिंटॉफ गए। आपस में भी ओवर्स बांट सकते हैं अपने। हाँ हाँ, फ्लिंटॉफ इज योर परफेक्ट वन चेंज बॉलर यार इन दिस हाँ, कॉम्बिनेशन। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अकरम और मैग्रा आपके स्पेशलिस्ट हो गए। देन हम्म। फ्लिंटॉफ और क्लूजनर में यू कैन हाँ मतलब एग्जैक्टली। डिस्ट्रीब्यूट योर ओवर्स एज हाँ, यू हैव क्लूजनर, कॉम्बिनेशन। your number 6 in this team averages 40 plus with the bat and under 30 with the ball with good strike rates, तो क्या चाहिए और आपको अपने नंबर 6 से? जी। फिर ठीक है, अब 4 सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे पिक करने हैं। हम्म, एक तो आई थिंक शॉन पोलॉक इज ऑटोमेटिक, डोंट यू थिंक? हाँ, शॉन पॉलक इज ऑटोमेटिक, उन्हें ऑनरेबल मेंशन ही मिला यार। मतलब वही, क्या कहते हैं, 12th मैन शॉन पोलॉक रख लिया। ब्रेटली, ब्रेटली, यस। वो पहले हमारे 11 में थे बट भाई वो पहले हमारे 11 में थे, तो जस्टिस फॉर ब्रेटली। अब 2 बैटर्स डालते हैं ऑनरेबल मेंशंस में, आई फील। You know one batter who I'm going to pick. वन बैटर इसमें आप कौन लेंगे? मैं तो सहवाग वार्नर लूंगा वगैरह? यार, सहवाग लूंगा मैं तो। सहवाग, हाँ। आई थिंक सहवाग इज द मोस्ट 104 की अंडररेटेड स्ट्राइक रेट, ओडीआई। वही 35 एवरेज। वही। एंड आई थिंक वही आप इसमें यही बात करोगे कि 104 की स्ट्राइक रेट इज हाँ, वेरी आउटरेजियस द मेरे हिसाब ओनली द ओनली प्लेयर एट दैट टाइम हु वाज स्कोरिंग एट अ स्ट्राइक रेट अबव 100 जो टॉप ऑर्डर में खेलता था। से। वही। एंड आई थिंक जयसूर्या फॉर इज ऑलराउंडर, आई थिंक ये दोनों होने चाहिए। हम्म। Perfecto. ठीक है। सलात, जयसूर्या। ठीक है, अब ऑनरेबल पे आ जाते हैं। प्लेयर्स यू हैड इन योर लिस्ट, प्लेयर्स हु आई हैड इन माय लिस्ट। ठीक है, आई इफ यू वांट आई स्टार्ट। आई हैड शेन बॉन्ड वेरी हाई अप, बॉलिंग एवरेज ऑफ 20 एंड वर्ल्ड कप्स में आउटरेजेस, कुछ 17 का एवरेज है इनका वर्ल्ड कप्स में विद द बॉल। हम्म। हैड हिम वेरी हाई। बॉलर यू मेंशन्ड इन आवर टेस्ट ड्राफ्ट, सकलिन मुश्ताक, आई हैड रियली हाई। हम्म। अब यू टेल। यस। और कौन कौन? जी। तो आई थिंक इसमें हम एक रख सकते हैं, चमिंदा वास। वास वेरी अंडररेटेड। 2003 ओडीआई वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर, एंड आई हम्म। थिंक ये काफी अच्छे लेजेंड्स निकले थे यार श्रीलंका से, आप 90s से बहुत गोल्डन एरा था यार इनका, बहुत अच्छा एरा था इनका डोमिनेशन का। आफ्टर दैट 96 विन, आई थिंक बहुत अच्छे प्लेयर्स इनके आए।
वही। देन आई थिंक बाकी तो एलन डोनाल्ड यहाँ भी आ जाएंगे। एलन डोनाल्ड आउटस्टैंडिंग ओडीआई बॉलर। हम्म। वकार यूनिस। वकार यूनिस, यस। ठीक है। बाकी तो आई थिंक हमारे यही प्लेयर्स थे। बैटर्स, बैटर्स नहीं है क्या? और क्रिस गेल क्रिस गेल हमारे लॉन्ग लिस्ट में तो थे, मुझे याद है। हाँ, यस, गेल। गेल, वी हैड अ कपल ऑफ मोर बैटर्स, वी हैड साइमंड्स को डाल देते हैं यार लॉन्ग लिस्ट में तो। हम्म। साइमंड्स को डाल देते हैं। आई थिंक वी हैड अ कपल ऑफ मोर प्लेयर्स। वी हैड यूवी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, युवराज सिंह। युवराज थे, एक बार चेक कर लो क्योंकि आई थिंक थे। नहीं, वो 2010s वाले में नहीं, अच्छा नहीं, वो 2000s के हाँ, ही। ही प्लेड मेजरली 2011 के बाद तो बात नहीं करना चाहता ना मैं। हम्म। तो अच्छा, व्हाट अबाउट माइकल हस्सी? माइकल हसी, हाँ यार, मतलब ओडीआईज तो बहुत अच्छे थे। अ वेरी पुअर वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बट एलीट एवरेज एंड स्ट्राइक रेट, तो आई थिंक वी कैन हैव हिम। लेट ब्लूमर भी थे थोड़े। हाँ। मिस्टर क्रिकेट। एंड एक क्या कहते हैं, फैन फेवरेट भी डाल सकते हैं, शाहिद अफरीदी में। हम्म। वेरी अग्रेसिव। यस। हाँ, अफरीदी का भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था यार। बहुत ज्यादा अच्छा था। अगर अफरीदी 30 प्लस एवरेज करते ना, हम्म। he would have been in that team over Freddie, ओवर। over Freddie Flintoff for me, without a doubt. If he would have averaged 30 plus with the bat, 23 यार थोड़ी कम हो जाती ना। ठीक है। अदर देन दैट, मतलब ठीक है, नॉट नेमिंग हिम इन अ लॉन्ग लिस्ट क्योंकि वो नहीं थे। कुछ और ऑनरेबल मेंशंस, अरविंदा द सिल्वा वाज अ ग्रेट ओडीआई प्लेयर। हम्म। सईद अनवर वी हैड। देन कुमार संगकारा। संगकारा, यस, संगकारा वी हैड। देन दीस दिलशान। दिलशान तो 2010s के हो गए। नहीं, वो 2000s में ही खेले हैं मोस्टली। उस बट नहीं, हाँ, उसका 2016 पीक, तक चला है उनका पीक करियर। मोस्टली 2010s का था। फिर और कौन है यार इस तरह का? बोलर्स, और कौन है? बोलर्स नहीं आ रहे ना माइंड में उतने। बॉलर्स। मलिक। एम्ब्रोस, मलिंगा एम्ब्रोस, 2010 के। मलिंगा 2010, एम्ब्रोस, एम्ब्रोस। हाँ, कर्टली एम्ब्रोस। जहीर खान। जहीर खान, यस। मार्क वॉ, वेरी अंडररेटेड। जवागल श्रीनाथ नहीं। श्रीनाथ, हाँ, वेरी गुड ओडिया बॉल, वेरी गुड ओडिया बॉल। मार्क वॉ, वेरी अंडररेटेड ओडिया बैट्समैन। यस। ठीक है। नेक्स्ट टीम। यस, अब हमने कर लिया है दोनों फॉर्मेट्स फॉर 90s एंड 2000s। हम्म। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न एरा पे, जो यस। 2010 से अब तक चल रही है। तो हाँ वील काउंट द, अभी 20s वाला भी काउंट करेंगे ना? हाँ हाँ। 2010 टू 2020। अभी आज, तक। आज की क्या डेट है, तब तक काउंट कर सकते हो। 16 जून 2026 हाँ, तक। 16 जून 2026। हाँ जी। तो आई थिंक यही वाला एरा है। इस एरा की खासियत एक ही मैं बोलूंगा, आई थिंक काफी बॉलिंग डोमिनेटेड तो रहा। बहुत ज्यादा। मैंने भी खुद देखा। एंड आई थिंक यही है कि एक एरा आया था 2000 से 2010 का, जहाँ बैटिंग इजी हो गई थी, इवन दो बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स खेल रहे थे इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग। बट हम्म 2010 में वापस बॉलिंग चाहे इंग्लैंड सेना कंट्रीज में हम्म, टफ हो गई थी। वही। That's why I think India faced whitewashes in both England and Australia in the same year. Do you तब think तक ये इट वाज एन इजियर एरा टू बैट। 2011-12 तक था इजी? हाँ, तब तक इजियर एरा यार। वो अभी तक सपना आता है मुझे, वो क्लार्क हस्सी और पॉन्टिंग का एससीजी। 329 याद आ जाते हैं एससीजी के। हाँ, अभी तक सपने आते हैं। 38 फॉर थ्री से 624 फॉर थ्री। भयानक। हाँ। हम्म, तो 2010 से चलो स्टार्ट कर देते हैं आई थिंक। इसमें तो एक नाम तो रहेगा ही दोनों फॉर्मेट्स में, उस पर हम आ जाएंगे। हाँ, वो तो है। बाकी हाँ। बाबर आजम की बात कर रहे हो क्या? मैं नहीं, बाबर आजम नहीं, अब आपको पता चलेगा कौन है। चलो, तो ओपनर आई थिंक एक ऑटोमेटिक एलिस्टेयर। ओपनर है। हाँ, ठीक है। अब मतलब आई इनका थिंक भी इन द लॉन्जेविटी फोर। थोड़ा बोल देंगे, एंड आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में तो ही वाज अ वेरी कंसिस्टेंट ओपनर एज हाँ, आई थिंक इवन दो आई हैव द अदर थ्री ओपनर्स अहेड ऑफ हिम, वेल। ग्रेम स्मिथ, हेडन एंड सहवाग, टॉप टॉप लेवल प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया में 2010, इंडिया में 2012 में जो करा, आउटस्टैंडिंग। कुक है, और फिर आ जाएंगे भाई अपने हाशिम आमिर।
हाँ, यहाँ पे वी नॉट गॉन विथ डेविड वार्नर एंड हाँ नहीं नहीं, वो वी उनका बाहर अच्छा रिकॉर्ड नहीं he was in he है, बट was in बहुत अच्छा है, बहुत hmm. बढ़िया बोल In सकते our हैं long उसे। list, he'll be in our long list क्योंकि his strike rate was outstanding, but I don't think David Warner deserves a place in this 11. हाँ वो बिकॉज ऑफ हिज पुअर अवे। अवे स्टैट्स बहुत ज्यादा, 31 की एवरेज है यार अवे। और यहाँ पे आके तो यार उनको अश्विन बार बार आउट कर देते थे। अश्विन ब्रॉड इंग्लैंड में, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका में एक अच्छी सीरीज थी उनकी जब मिचेल जॉनसन का भी पीक हुआ था, बट उसके अलावा इज 2014 नॉट में। डन एनीथिंग ओवरसीज फॉर ऑस्ट्रेलिया। घर पे इज बिन आउटस्टैंडिंग, बट वही है यार, हाउ डू टेक दैट अवे फ्रॉम हशीम आमला? एंड मैं नहीं आउट ऑफ नहीं, मामला दिस तो नहीं। भाई, मतलब एंड हशीम आमला की दो इनिंग्स हैं एज एन ओपनर जिसमें उनकी 60 एवरेज है, तो आई वाज बट लाइक इंडिया में ही उनका एक 250 प्लस की नॉक थी। इंग्लैंड में 311, ऑस्ट्रेलिया में 196। हम्म। बहुत एलीट प्लेयर थे आमला इन टेस्ट क्रिकेट। यस। हम्म। तो हो गया कुक एंड हशीम मामला। 2010 की याद है मुझे, इंडिया साउथ अफ्रीका की भाई सीरीज, यही मुझे भी आउट याद है, नहीं थोड़ी होते सी मेमोरीज है मुझे उस सीरीज की। नहीं आउट होते थे भाई बस। हाँ, बाकी फिर 3, 4 and 5, I think 3 of the Fab 4 make it. I हाँ think the first one is the first name I would pick in this team, ये तो and this यार वही है, स्मज का तो होना hmm, अनिवार्य सा है फिर। अच्छा, चार पे जोड़ू। and की पे पांच। द किंग प्लेस है। यस, किंग पे। 5 पे, जैसे गॉड भी 5 पे है, किंग भी 5 पे रखते हैं। ठीक है, एंड किंग को कैप्टन बना देते हैं। बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट में 2010 मॉडर्न डे एनी डे, मतलब वही, टीम के कैप्टन है भाई टेस्ट। एंड मतलब a great case to be the best test captain also. मतलब he's in that conversation along with Ponting, Steve Vaughan, Graham Smith, according to me, and Clive Lloyd. आई थिंक टॉप 5 में है। हाँ, टॉप 5 तो यार विदाउट अ डाउट, टॉप 3 मेरे लिए तो आते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी क्लोज डिबेट बिटवीन हिम एंड पॉन्टिंग। हम्म। यस। फिर इनके आई थिंक उसके टेस्ट क्रिकेट के रेवोल्यूशन की बात करनी है या फिर हाँ, करते हैं, तीनों की बात करनी चाहिए यार, थोड़ी थोड़ी। थ्री स्टीव स्मिथ तो यार थ्री आई ऑफ माय थिंक फेवरेट शुरुआत की। बैटर्स। हम्म। हम्म। स्टीव स्मिथ तो यार आई थिंक शुरू से ही टेस्ट करियर आई थिंक जब से स्टार्ट हुआ है, ही हैज आउटस्टैंडिंग। बीन रियली गुड। और 2014 से मैं देख रहा हूँ उनको टेस्ट में खेलते हुए, मतलब अच्छे से। तो आई थिंक ही हैज बीन रियली गुड ऑल द टाइम, एंड अवे परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी। दैट अवे परफॉर्मेंसेस, और 2017। मैंने अभी एक स्टैट निकाला था स्टीव स्मिथ पे जो मैं सुनाता हूँ, ठीक है ना? एक सेकंड, मैंने अभी क्या कहते हैं रिसेंटली ये स्टार्ट खोला था। दिस इज वन स्टार्ट दैट मेड मी ह्यूज फैन। तो स्मिथ अगेंस्ट इंग्लैंड एंड इंडिया हैज मोर देन 6,000 runs at an average of 57, ठीक है ना, with 24 centuries. His peak was two, but till 2019 this average was 70 with 4,000 runs. And during his peak between India and England, the two main series for an Australian batter, he had more than 3,000 runs at an average of 93. Bradman, modern day Bradman. हाँ वो तो हम बोलते ही हैं। हाँ, मॉडर्न डे ब्रैडमैन यार। एंड आई तो थिंक इफ स्मिथ डज व्हाट ही इज डूइंग, मतलब अब उनका फॉर्म वापस आ गया है, एंड इफ ही कंटिन्यूज टू डू वेल couple of years more in test cricket, he might become the second best test batter of all time after Bradman. ब्रैड, अभी के लिए I'll still have Sachin ahead of Smith, but margin slight है। तो Same ही इज for, ऑलरेडी बेटर देन संगकारा, द्रविड। हाँ हाँ, क्लियर्स भाई। स्मिथ इज इन द लीग ऑफ ब्रैडमैन, तेंदुलकर, विव, सोबर्स, लारा for me in test cricket. Outstanding. जो रूट तो भाई 2020 से ही हैज ओन्ड टेस्ट क्रिकेट। He has carried the whole decade. Matlab, I think the second highest run scorer is Oli Pope and he has 3,000 runs. नहीं And नहीं, Root एंड ही हैज has, आल्सो, मतलब गेम हाँ, भी काफी ज्यादा इन्होंने अपना मॉडर्नाइज किया है मेरे हिसाब से। outstanding player. एंड शॉट्स में बहुत अपने काफी ज्यादा आई थिंक ही हैज टू Hmm. मच ट्रिक्स इन हिज स्लीव नाउ। Hmm. एंड मतलब पहले तो जब कैप्टन भी थे उस टाइम थोड़ा इंग्लैंड स्ट्रगल करती थी। हाँ, ही यूज्ड टू डू वेल, बट टीम उस टाइम थोड़ा स्ट्रगल ही करती थी व्हेन ही very consistent batter, yeah, very कैप्टन, बट ही consistent. हैड ऑलवेज स्कोर्ड रन्स। बट अब हाँ, वो स्कोर करने की इनकी वो भी बढ़ गई है, मतलब सेंचुरीज आने लग गई हैं, आने पहले भी लग गई थी एंड very बहुत ज्यादा consistent स्लो batter. नहीं आती, मतलब वो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट पर आती है अगर आप टेस्ट के उस पे देखो तो। तो इवन क्या तो टेस्ट लगता है? पे स्ट्राइक रेट को उतना ज्यादा नहीं गिनता, बट हाँ, टेस्ट में क्या, क्या लगता है, विल ही ब्रेक तेंदुलकर्स रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रन्स? मुझे तो लग रहा है ही विल। कर सकता है भाई। हाँ, मुझे तो लग ने रहा है। 3 पेयर्स का एक साथ कर दिया था।
वही द्रविड एंड और पॉन्टिंग एंड वन कैलिस कैलिस। चालीस, हाँ उनका एक साथ ही तोड़ दिया, हाँ एक साथ ऐसा कर तो दिया। ज्यादा पीछे नहीं है। एंड बाकी कोहली की अगर बात करूं मैं, क्या ही बात करूं, बोल बोल के थक चुका हूं आई अरे थिंक। किंग कोहली तो यार मतलब मैं तो एज अ कैप्टन ज्यादा बात करूंगा, बिकॉज वो इनके थोड़ा टेस्ट में। You talk as a for the captaincy angle, I'll talk for the batting angle. Best. हाँ वो यार डाउनफॉल आ गया था 2019 के बाद अनफॉर्चुनेटली। हाँ बट बट उससे पहले का बता दो यार। one of the best peaks of all time. पीक्स ऑफ ऑल टाइम 16 to 19 2016 to अक्रॉस। 19 बहुत ही टफ था एंड he had a very good start to his test career also. And matlab he was very good in the initial years, but that 4 year period is better than many people's careers. And I think despite the form dip, he's in the 20 best test batters of all time, without a doubt. And the best batter to average below 50, 10,000 runs, it's 10K ka loss, not Kohli ka loss. He was an outstanding test batter, kept test cricket alive, very aggressive in his peak. पता है, he used to play really aggressively as well. Strike rate की हम हाँ हाँ वो तो है। बात कर रहे थे, कोहली भी बहुत अग्रेसिव थे अपनी पीक में। वही है यार, मतलब कोहली का बुरा लगता है बट ठीक है, मतलब द इनकी वो 2018 टेस्ट में। क्रिकेटर कोहली इज अ गोट, टेस्ट बैटर कोहली इज एन ऑल टाइम ग्रेट। तो ऑल टाइम रेट ज्यादा बड़ा है, गोट ज्यादा बड़ा है। वोट ज्यादा बड़ा है बट क्या कहते हैं, ठीक है यार, हर चीज में मतलब नहीं कर सकता। आई विश ही वुड हैव कंप्लीटेड 10K रन्स, आई विश ही वुड हैव हैड अ सेकंड पीक, बट कितने लोगों ने टेस्ट क्रिकेट खेली 1877 से। इफ यू आर मेकिंग द टॉप 20, यू आर अ सर्टिफाइड ऑल टाइम ग्रेट देन। यस। एंड एड टू दैट इज ओवरऑल नंबर्स, वो तो क्या मतलब, फिर तो अलग लीग हो तो जाती। इंडिया के लिए इज ही द टॉप, मतलब फोर्थ बेस्ट बैटर टेस्ट हाँ, में फॉर इंडिया? तेंदुलकर, गावस्कर, द्रविड, गावस्कर एंड कोहली द्रविड़ के would बाद। be my ranking. It's I think it's the correct ranking. हम्म, People pick Sehwag, VVS over him, and they're just delusional. Nothing else to नहीं say. नहीं, तो नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे एबी डिविलियर्स। Yes. One of the most underrated test cricketers of all time. बहुत सैड बात है कि आईपीएल इतना बड़ा हो गया है इनके टेस्ट गेम को उतनी क्रेडिट नहीं मिलती। नहीं मिलती। 50 प्लस का एवरेज है अवे फ्रॉम होम, हर जगह 40 प्लस एवरेज है एंड हर ऑलमोस्ट। तरीके का गेम था, मुझे वो हर याद तरीके का गेम, वही 15 में जो इंडिया साउथ अफ्रीका का काफी लंबा टूर इंडिया में हुआ था। वही। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट विद हाशिम आमला कि वो हम हाँ, सबको सुला दे। आई वॉज एट दैट मैच, आई वॉज एट दैट हाँ मैच। हाँ आई नो। तो बहुत कोशिश करी दोनों ने कि वो बचा दे मैच और हम सबको सुला वही। दे। बट आई थिंक अगेन उसमें भी इसने दिखाया दैट ही कैन प्ले एनी टाइप ऑफ गेम। एंड उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने ऐसी नॉक थी। ऑलमोस्ट 50 ओवर बैटिंग करी थी भाई, हाँ 43 रन बनाए, 50 ओवर बैटिंग करी। वही, he was a top test batter, and again another one who makes a case in the top 20 test batters of all time. हम्म। Very ये तो यार versatile. मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट दिस Hmm. इज And his average while keeping is 57. 57 विद ट्वेंटी वही, फाइव मिनट प्लस। ऋषभ पंत का केस वहीं खत्म हो गया सैडली मेरे लिए। अनफॉर्चुनेट या है। बाकी फिर नंबर 7 पे वी हैव, अब नंबर काफी 7 पे डिटेल्स आएंगे, अच्छा लगेगा। जड्डू। जड्डू पा ये तो यार आई जडेजा की। थिंक ही टॉप 3 और टॉप 4 टेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम। टॉप 5 तो डेफिनेटली Sobers, Callis, Imran, and then it's between him, Keith Miller, Ian Botham. I think he's a better all-rounder in Test than Kapil Dev. But हाँ, I think जडेजा की ग्रेटनेस इस बात पे है that only 3 cricketers average more than 35 with the bat and under 25 with the ball. इमरान खान, कीथ मिलर एंड और रविंद्र होम जडेजा। डोमिनेशन की हम इतनी बात करते हैं, नेक्स्ट लेवल यार। आज हमें इतनी याद आती है उसकी। 20 average with the ball, and now Jadeja has become such a good batter. अगर आई जडेजा थिंक ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, विराट से ज्यादा होम डोमिनेशन का क्रेडिट इनको और जो नेक्स्ट आने वाले उन्हें। ऑब्वियसली, हाँ हाँ ऑब्वियसली भाई, जडेजा एंड अश्विन वर द मेन रीजंस। तो कोहली खुद आर दे द बेस्ट स्पिनिंग डुओ एवर, मतलब कुंबले हरभजन का एक हुआ करता था। अमन 100 times better than Kumble Harbhajan as a spin duo. 100 times better. It's not even close. Uh,
वही है ना, इन दोनों की अंडर 25 की एवरेज है विद द बॉल यार, बहुत हम्म। ही कमाल के नंबर्स है। एंड अश्विन बड़ा बॉलर यार, मतलब 3-3 दिन में इन्होंने यार टेस्ट मैचेस खत्म करवाए हैं, मतलब वो मतलब इंडिया को जिताते हुए 8 मैच। जितने बॉलर्स आई सीन लाइव, हम्म। मतलब प्ले अ प्रॉपर अमाउंट, ठीक है। आई स्टार्टेड इन 2010, तो द बेस्ट स्पिनर आई हैव सीन बहुत लंबे टाइम के लिए, हम्म। विदाउट अ डाउट। एंड बहुत सैड बात है कि अश्विन का गोट कॉन्वोज में कभी नाम नहीं आता। आई थिंक लाइक बैटर्स में यू ऑलवेज हैव सचिन, विराट, गावस्कर, नहीं, टेस्ट द्रविड़। में तो यार ही शुड बी हाँ, वन। bowling you have Bumrah. Ashwin deserves that level of. अच्छा, who would you have as a cricketer, Ashwin or Jadeja? जडेजा स्लाइड। ठीक है, I'd go slightly Ashwin के लिए। वो ये बट अश्विन का ना यार एक ये होता था जब सेना कंट्रीज में मैचेस होते थे, हम्म। तब ये नहीं खेल पाते थे ज्यादा। He improved a lot बाद में, but वही because इसलिए जडेजा होता था था बिकॉज टीम में। जडेजा वाज अ बेटर हम्म, बैटर, मतलब वो वही better जडेजा था, was the better batter ना, तो वही बात हो जाती थी। इसीलिए खेल पाता था जडेजा हाँ, इनके ऊपर। ठीक है, let's go with our pace attack. I think the first name is automatic. डेल स्टेन। In my opinion, the greatest peak in Test cricket by a bowler, हम्म। because in his peak bowlers were averaging around 28 to 30 के बीच. He was averaging 20, 21. हम्म। He bowled in the flat pitch era. एंड वही मतलब आउटसाइड साउथ अफ्रीका, इंडिया में भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में काफी खराब रिकॉर्ड है सरप्राइजिंगली। लगेगा आपको देख के कि स्टेन तो इंग्लैंड में ही सबसे अच्छा करेंगे, द टाइप ऑफ बॉलर ही वाज। हाँ वो स्विंगिंग और उस सब कंडीशंस में, बट ठीक है कोई नहीं, बट इंडिया में बहुत अच्छा था। आउटस्टैंडिंग। एंड मेरे लिए यार फास्ट बॉलर की ग्रेटनेस वही होती है कि सब कॉन्टिनेंट में कैसा करूँ ना इन हम्म। टेस्ट, इसलिए स्टेन, मैग्राथ मेरे लिए बहुत ऊपर आते यस। हैं। फिर आते हैं हमारे यार साइलेंसर। सर, टॉप टॉप टेस्ट बॉलर भाई, हम्म। टॉप टेस्ट बॉलर, मतलब इंजर हो गए थे 2011 के बाद, वरना इनकी अभी होती 450 प्लस टेस्ट विकेट्स आराम से। हम्म। अमेजिंग अवे एंड स्टैट्स। प्लस वेरी गुड वो आई थिंक अभी इस टाइम पे ही इज अ वेरी गुड कैप्टन एज वेल। भाई वेरी गुड कैप्टन, वेरी एंड गुड वही है कि लीडर। ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑलवेज, एंड आई थिंक मिचेल स्टार्क का भी एक नाम है जो हम ऑनरेबल मेंशंस में हाँ, डाल। ऑफ कोर्स यार। अरे मैं मतलब इन दोनों की बात अगर लाओ, जोफ्रा आर्चर से कंपेयर करूं अगर इनको, ये दोनों इतनी एज के हो गए हैं, अभी तक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लॉन्गेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं, टफेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं। या आर्चर को एक टेस्ट मैच खेलने में क्या कहते हैं, इतने ड्रामे हो रहे हैं इंग्लैंड के साथ। हम्म। उसने लास्ट कब एशेज में तो खेला था आई थिंक आर्चर, बट हाँ, आर्चर लास्ट एशेज में खेला था, बट एंड वो वही। इंडिया से भी जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भी प्लेड आई थिंक। हाँ, लॉर्ड्स वाला टेस्ट तो मुझे याद है वो खेला था, बट हाँ, इज नोवेयर नियर दिस लिस्ट। हाँ इनके तो नहीं हाँ, अभी। एंड नंबर 11 अभी भी काफी मेरे को। इंजरी प्रोन करियर, मतलब इंजरी प्लेग्ड करियर रहा है और जोफ्रा हाँ, आर्चर का। देखते हैं क्या करता है अभी आर्चर, टैलेंट तो है। पोटेंशियल तो अच्छा है बट। पोटेंशियल अच्छा है भाई। फिर तो नंबर अपने यार 11, बुमराह तो आएंगे यार, वही मॉडर्न डे वही। गोट बोलिंग। हाँ, मॉडर्न डे गोट एंड माइट एंड अप एज द बेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ ऑल। बीजीटी में यार ऑस्ट्रेलिया में 32 विकेट्स भी। आप बॉलिंग करी थी वो यार, करते करते बेचारे ने चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर दी, बट कोई बात नहीं। वर्थ इट आई है भाई, थिंक जैसी बहुत बॉलिंग ज्यादा करी कैरी थी। किया यार, आई हाँ। थिंक मैं इतना कैरी करते हुए किसी को नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा एज अ, क्योंकि इवन जब कोहली 2014 में ऑस्ट्रेलिया, मतलब यू जस्ट सीन ऐसा कैरी जो बैटर से इंडिया के लिए रिसेंट टाइम में, कोहली इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका इन 2018, ऑस्ट्रेलिया में जो बुमराह ने करा किसी ने नहीं करा यार, बहुत ही आउटरेजियस चीज थी वो। परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल थी यार। डेमियन फ्लेमिंग, ग्लेन मैग्राथ सब कह रहे दिस इज द बेस्ट टूरिंग फास्ट बॉलर वी सीन कम टू ऑस्ट्रेलिया। दीज पीपल हैव सीन माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, कोटनी कर्टली एम्ब्रोस, मैल्कम मार्शल, इमरान खान, बुमराह हैडली, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रिचर्ड सकते हैं, बस हैडली एक भाई। मुझे लग रहा है कि शायद सिडनी बार्न्स का जो 16-16 एवरेज का जो रिकॉर्ड है हाँ, वो नहीं वो नहीं तोड़ोगे टूटेगा बस। यार, वो बहुत एलियन एवरेज है, अलग ही कुछ था वो। वी वाज द ब्रैडमैन ऑफ बॉलिंग, सिडनी बर्न्स। सिडनी बार्न्स। वही। हाँ, ठीक है। तो बुमराह हो गए, आई थिंक अगर बुमराह की 400 टेस्ट विकेट्स एट 19 रही, आई वुड हैव हिम एज द नंबर वन टेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम अहेड ऑफ हम्म। लेट्स सी इफ ही कैन डू इट। देखते हैं करते हैं नहीं, लग रहा है आपको कर पाएंगे।
यार होप तो करता हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। अभी 234 है ना, एंड टेस्ट कम होते हैं तो 50-50। हम्म। हम्म। हम्म, एक नाम यार आई थिंक हम मिस कर रहे हैं। क्या जिमी एंडरसन आने वाले हैं इस लिस्ट में? हाँ, 12th मैन आई थिंक जिमी एंडरसन होने चाहिए। मतलब आई हैव अ फास्ट बॉलर अहेड ऑफ जिमी एंडरसन, बट ठीक है, वी कैन हैव एंडरसन इन द 15। एंड सबसे बड़ा रीजन तो यार मतलब ऑब्वियसली ही हैड अ वेरी गुड रिकॉर्ड एंड 21 इयर्स खेले भाई। 21 years, वेरी गुड रिकॉर्ड, बट लाइक कंपेयर टू बट अदर वो ये पीपल। कि थोड़ा स्विंगिंग कंडीशंस में नहीं, ही। वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम उस बात से है कि अवे में इनके टाइम के 3 बेस्ट बैटिंग लाइनअप से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, आपका वहां पे हर जगह 30+ एवरेज क्यों है यार? वो मेरे लिए ना थोड़ा सा रह जाता है जिमी एंडरसन के लिए। दैट्स व्हाई आई वुड हैव कगिसो रबाडा एज अ बेटर फास्ट बॉलर देन इन टेस्ट क्रिकेट। हाँ बाड़ा। बेस्ट, द बेस्ट स्ट्राइक रेट इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। मॉर्ने मौका लाएंगे इस लिस्ट में? नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओडीआई के में आ सकते। हाँ, ओडीआई के में आ सकते हैं, इसमें तो आई डोंट फील। हम्म। मतलब हाँ, एक ऑनरेबल ऑनरेबल मेंशन हो गया जब हम एंड में अरे थोड़ी। भाई बेन स्टोक्स। यार अहेड ऑफ स्टोक्स ना, आई वुड हैव टू बैटर्स इन दिस स्क्वाड। वन विराट इज कोहली का विलियमसन, फेवरेट वर्ड। वन इज विलियम हाँ, वन इज विलियमसन, हाँ केन विलियमसन यार। ओनली and वन। the other who I think in a couple of years time would be in the top 20 test batters of all time. I feel we should go for him ahead of हाँ हाँ Stokes मतलब again. हम अभी से रख रहे हैं बट Hmm. वो डिबेटेबल थोड़ा हो सकता है बट ठीक है Hmm. यार आई थिंक हैरी ब्रूक आल्सो डिजर्व्स इट। यार हैरी ब्रूक वही 54 एवरेज, एंड जो एरा है ना, टफ एरा एंड हर चीज वो बात ले। बट हाँ, लेट्स हैव स्टोक्स इन द ऑनरेबल मेंशन सबसे पहले। मिचेल स्टार्क, हाँ अरे स्टार्क तो आना ही है। हेजलवुड। हाँ, यार आपके लिए स्टार्क 15 में नहीं आएगा क्या? यार एंडरसन के अहेड अब भी नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। आई थिंक 1-1.5 साल अगर और स्टार्क जैसे खेल रहे करते रहे, तब आई हैव हिम इन माय 15 हाँ ओपिनियन। बट मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर आफ्टर एशेज स्टार्क विल रिटायर फ्रॉम टेस्ट। हाँ, बट ही इज गोइंग टू साउथ अफ्रीका, ही इज गोइंग टू इंग्लैंड। इफ ही डज वेल, ही माइट इवन एंटर द 11। यू तो नेवर नो। मेरा तो यार यही लग रहा है मतलब काफी मुझे चांसेस लग रहे हैं आफ्टर बहुत नेक्स्ट ईयर्स एशेज ही विल इंप्रूवमेंट है रिटायर। यार स्टार्क की एज अ टेस्ट बॉलर, आउटस्टैंडिंग। एंड 27 मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप जो होगा ऑब्वियसली आफ्टर दैट हिज ओडीआई में तो चलो इंटरनेशनल। स्टार्क अलग ही लेवल का प्लेयर। एंड ही हैज बाकी तो हम आएंगे जॉर्ज। ओडीआई पे अभी। या, नेथन लायन यार। हाँ, नेथन लायन, बिग बिग। तो आप नेथन लायन को अश्विन से बेटर बॉलर मानोगे? नहीं यार, एवरेज 30 की है ना, और 24-30 बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। वॉन की एवरेज भी 25 थी ना, मुरली की 22 थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला कॉम्बिनेशन में ले पाया था। प्लस लायन हैज अ डिसेंट रिकॉर्ड इन एशिया, उतना भयानक नहीं है। बट हाँ, when we were picking the spinner, we were considering two other names, Herat and Yasir Shah. But हाँ, I think Lion is better than both of them, without. रंगना हेरत वेरी अंडररेटेड यार हाँ। आफ्टर मुरली जब से गया ना आई थिंक उसने हम्म। काफी वही। करा है कैरी। बैटर्स में वी वुड, एक तो चलो वार्नर हो गए, ऋषभ पंत हो गए। हाँ पंत तो आना ही है। आई एम ही इज फॉरगेटिंग। ऑल्सो अ वेरी पाथ ब्रेकिंग क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर एट दिस टाइम। हाँ, इज डूइंग वेरी वेल अभी। इफ ही कंटिन्यूज। उसको आप बाकी आईपीएल पे ट्रोल कर लो उसको आप T20 आईज ओडीआई पे बोल लो बट टेस्ट क्रिकेट में ही ओन्स दिस। एंड ही इज उसके बिना अभी बेटर। भी इंडिया की टीम नहीं बन सकती। वही इनका मेरा मैसेज मैंने इन। कभी देखा भी नहीं कि टेस्ट में इसका डाउनफॉल आया हो, चाहे अभी। बाकी में कैसा भी फॉर्म रहा। हाँ, वही। टेस्ट में कभी नहीं आता। अभी स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड हाँ 600 विकेट्स हैं तो कर सकते। और कौन है? आई थिंक कवर हो गए मोस्टली, है ना? ट्रेंट बोल्ट नहीं। ट्रेंट बोल्ट नॉट इन टेस्ट, I'd have वैगनर ahead of him. मैट हेनरी। मैट हेनरी भी टेस्ट में अभी तो नहीं। नील वैगनर कर दीजिए आप। वैगनर भी मतलब इस ड्राफ्ट में तो लिस्ट में नहीं, बट हाँ, वेरी गुड। आई एम ऑब्सेस्ड विद नील वैगनर, यू नो दैट। हम्म। एंड अदर देन दैट, आई थिंक गिल जायसवाल अगर अच्छा करते रहे, ट्रेविस हेड हाँ अगर अच्छा मैं तो करता यही कह रहा। रहा हूँ अभी ये तीन प्लेयर्स ऐसे हैं अभी के गिल जायसवाल एंड हैरी ब्रूक। हाँ, बट आई थिंक ब्रुक इज वे अहेड। बट क्या कहते हैं,
I think Gil, Jaiswal, and Travis Head all might have a case to enter. हाँ, ट्रेविस हेड भी अब अपना काफी केस बना रहा है सिंस And a very underrated bowler in Test cricket, Vernon Philander. वर्नन फिलहाल। There. वही मार्को यानसन में भी, मार्को यानसन आगे जाकर 100% मतलब आउट। अगर हम फ्यूचर जेन की बात कर रहे हैं। हाँ 100% भाई 100%। रचिन रविंद्र। Rachin Ravindra अभी I'm not sure because Rachin is a very good player no doubt, but उनके mostly runs against weaker oppositions आए हैं तो his average is a little bit नहीं यार, inferior। इंडिया में भी जब 3-0 व्हाइट वॉश हुआ था तब तो बहुत हाँ अच्छा था। तब बहुत अच्छा करा था नो डाउट। बाकी भाई केन विलियमसन की अगर थोड़ी बात करनी हो, ही जस्ट रिटायर्ड, ही वन ऑफ माय फेवरेट हाँ, प्लेयर्स। आई थिंक बहुत अच्छा था, बट इनका भी अभी रिकॉर्ड अवे इनकंसिस्टेंट। रिकॉर्ड वही वही लोग बहुत बार सोचेंगे कि हमने कोहली के अप्स ऊपर एंड केन डाउन्स को थे क्यों का। लगाया। कोहली एंड केन न्यूजीलैंड अपने घर पे टेस्ट तो कम ही खेलती है। हाँ एंड तो वही विलियमसन हैड अ पुअर वेरी पुअर अवे रिकॉर्ड, दैट्स व्हाई कोहली इज स्टिल मेरे अकॉर्डिंग अ मच बिकॉज बेटर। आई हैवंट सीन न्यूजीलैंड प्लेइंग अ 4 to 5 टेस्ट होम सीरीज। हाँ अभी दे विल प्ले अवे फोर मैच इन ऑस्ट्रेलिया कब? नेक्स्ट ईयर खेलेंगे ना? इस साल। अच्छा, इस साल वो बॉक्सिंग डे टेस्ट बॉक्सिंग वही डे नहीं है? हाँ। हाँ, यस आई रिमेम्बर। ठीक तो है। नहीं, अपने घर पे तो यार 2 या 3 से ज्यादा वो खेलते ही नहीं। हाँ इंडिया अपने से भी घर दो ही पे। खेल रहे हैं। हाँ यार बड़ी सैड बात है, दो से तो ज्यादा खेलने चाहिए यार। हम्म। खैर, दो विलियमसन टेस्ट अब सीरीज उसका से मुझे पार्ट तो नहीं बहुत, हो पाएंगे टू अनफॉर्चुनेटली। मैच टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत चिढ़ होती है। वन थ्री मैच तो करा लो यार मतलब। ये इस पे बात भी कर रखे है, वह काफी एक्सपर्ट्स ने बोला है कि भाई 2 से तो ज्यादा 3 की तो हाँ होनी चाहिए। बट भाई अ टॉप प्लेयर अगेन एंड वही आई थिंक। अनफॉर्चुनेट बात है यार, अभी न्यूजीलैंड से टूर है इंडिया का इन नवंबर अक्टूबर से दिसंबर में। भाई मेरे नहीं को होंगे ये। तो बिल्कुल हाँ। याद तो आएगी इनकी। हाँ और यार फिर भाई। उसके बाद आपके ये ही कुड हैव, आपको लगता है कुछ रिकॉर्ड्स ये बना सकते थे इन दैट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज एंड बीचिंग, मतलब नहीं क्या यार क्या सच होते तो हैं? नहीं, ही ऑल्सो was chasing 10K like कोहली, both couldn't get there तो वही मतलब। 300 रन ज्यादा है इनके कोहली से टेस्ट में। हाँ बट आई थिंक एंड में वही है, कोहली हैज एवरेज भी बेटर है, बट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में अच्छी सीरीज है, साउथ और प्लस अफ्रीका लीडरशिप का भी तो वो है ना। लीडरशिप हर चीज है। कोहली इज अ मच बेटर टेस्ट बैटर एंड अ मच बेटर टेस्ट क्रिकेटर देन विलियमसन। यस। ठीक है। फिर ओडीआईस पे आ जाए। हाँ ओडीएस पे आते हैं। ओडीआई पे भाई आई थिंक बहुत अच्छी लिस्ट चल रही है अभी तक, एंड प्लीज एवरीवन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू हम्म, द क्रिकेट शो विद सिड। वही। उसके बाद 2010s में यार आ जाते हैं हम। ओडीआई टीम हम्म, ओपनर्स रोहित शर्मा हाँ ऑटोमेटिक एंड डेविड एंड वार्नर वार्नर। ऑटोमेटिक। वार्नर यहाँ आ जाएंगे यार सबसे पहले। हाँ वार्नर यहाँ तो यार ओडीआईस तो इज नेक्स्ट लेवल भाई। ओडीआईस में तो अलग ही मजा रोहित आता इज एन ऑल टाइम ग्रेट ओडीआई प्लेयर फॉर है। मी। गोट फॉर मी तो मतलब एज एन ओपनर रोहित शर्मा इज द बेस्ट ओडीआई ओपनर आफ्टर तेंदुलकर मेरे अकॉर्डिंग। Might not get into my all-time ODI 11 because Jayasuriya gives me bowling, but हाँ Rohit Sharma in ODI is next level. You can debate him in T20s always. You can debate him in Test cricket. ODI में रोहित शर्मा के टी कोई ट्वेंटी आगे। में भी यार 3-4 सेंचुरीज है। बट हाँ वो था T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बिफोर द भाई 24 वाले से हाँ पहले अच्छा नहीं था। मतलब वो डिबेट कर सकते हो कि क्या वो ऑल टाइम ग्रेट है क्या नहीं है, एक जगह नहीं कर सकते डिबेट एंड बिकॉज वो। वही वाली, मैं एक यही कह रहा हूँ, ये एक ड्रॉबैक है T20 करियर का कि 2024 वाले वर्ल्ड कप से पहले हाँ नो गुड बहुत परफॉर्मेंस। स्ट्रगल करा था भाई। हम्म 24 में ही चेंज एवरीथिंग। हम्म। बाकी अब यहाँ नंबर पे आई थिंक 2 प्लेयर्स हमें डिस्कस करने चाहिए। एक तो हमारे क्विनी, क्विंटन डिकॉक हाँ क्विंटन एंड डी हाशिम आमला व्हाट है। अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। दोनों का बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर था for आमला was a very underrated ODI batter, very underrated। दोनों का 2000 मिड 2010s में बहुत अच्छा था यार। वही यूडे के आमला का ओपनिंग पेयर हाँ थे। बहुत ज्यादा अच्छा था। आमला का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड थोड़ा सा टू हिज स्टैंडर्ड्स अंडरवेलमिंग है बट स्टिल आउटस्टैंडिंग यार ओडीआई। वो तो 2019 का आप वर्ल्ड कप देखोगे, वो पूरा साउथ अफ्रीकन टीम ही नहीं कर पाई हाँ वही बीइंग सो गुड ऑन पेपर। आमला वाज आउटस्टैंडिंग इन ओडीआई। क्विंटन डिकॉक अभी भी खेल रहे हैं, ही कैन कम इवन मोर हायर इन आवर लिस्ट आगे जाके, बट हाँ वील हैव देम मे बी इन द 15 वार्नर की बात कर ऑनरेबल लीजिए यार। मेंशंस। वार्नर यार एक 600 का वर्ल्ड कप, एक 500 का वर्ल्ड कप, 45 का एवरेज, 97 का स्ट्राइक रेट। 15 में कितने रन थे? 15 में नहीं था इनका अच्छा वर्ल्ड कप, इनका 170 वर्सेस अफगानिस्तान के अलावा कोई भी नॉक नहीं थी।
हाँ फिर तो बट हाँ 19 एंड 20 एक 19 एंड रीजन 20। एक रीजन वार्नर मेरे मेरे लिए गोट ओडीआई बैटर नहीं है इज ही डजंट हैव अ नॉकआउट परफॉर्मेंस इफ ही हैड अ नॉकआउट परफॉर्मेंस ही इज अप देयर विद पोंटिंग धोनी एज एन ओडीआई प्लेयर मेरे को बेटर देन 19 तो यार बहुत ही अच्छा था, एंड आई थिंक वो राइट आफ्टर द बैन आए थे हाँ तो वार्नर इज एन आउटस्टैंडिंग ओडीआई बैटर बहुत ही अच्छे थे बहुत अच्छा। हम्म, देन रोहित शर्मा तो यार आई थिंक 3 डबल हंड्रेड्स तो है ही। हाँ देन आप उसके बाद आई थिंक ही रेवोल्यूशनाइज्ड द फॉर्म ऑफ बैटिंग आफ्टर द 2022 T20 वर्ल्ड वही कप। फैंस रोते हैं कि अब वो डबल सेंचुरी आई प्रेफर हाई इंटेंट रोहित टू द और स्लो जो मैंने स्टार्ट बात करी थी हाँ कि 122 का स्ट्राइक रेट था उसमें वही 23 के वर्ल्ड कप में। तो जो गिलक्रिस्ट सहवाग मकलम इन सब ने करा जयसूर्या इन सब ने रोहित और जो शर्मा आप कह इज रहे हो डूइंग एवरेज भी बहुत हाई थी, तो हाँ मतलब एग्जैक्टली exactly. वो वेरी कंसिस्टेंसी के गोटेड। साथ कर रहा है रोहित शर्मा वही तो मजेदार बात है एंड 5 सेंचुरीज इन दैट 2019 वर्ल्ड 19 कप। वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज 2023 वर्ल्ड कप आउटस्टैंडिंग मैं जितनी बस तारीफ एक करूँ यही नैरेटिव है, मैं आपसे भी इस पे बात करना चाहूंगा कि जो एक बना हुआ था, अब तो वो नहीं है, कि मेन मैचेस में रोहित शर्मा नहीं करते। जो था बकवास भी, है यार मतलब 2015 19 आप देख लो, 15 में क्वार्टर फाइनल में थी। क्वार्टर फाइनल में थी तो सेंचुरी 2015 में वही बात है और फिर 19 में तो यार एवरीवन की थी। एवरीवन फेल्ड ट्वेंटी people will थ्री call में out the people will call out the top order क्या कहते थे में धोनी स्केपगोट हाँ धोनी की कोई गलती नहीं थी उस मैच में सबसे पहले तो हाँ, जो असली दिनेश कार्तिक जहर से नहीं थी बोलता भाई असली तो। जहर थी जो मिडिल ऑर्डर में दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या इन लोगों ने आपका पंत को भी मैं मैच इतना नहीं बोलूंगा, बट दिस मतलब ही मैं डिड वेल बोलूंगा तो मैं अकॉर्डिंग टू हर एक हिज को स्टैंडर्ड्स। हम्म तो मेरे लिए डीके बहुत बड़े कल्प्रिट है यार, मतलब उस दिन के। एंड नो तभी माय मैं ओपिनियंस ऑन हिम एज अ क्रिकेटर हम्म, आई कांट स्टैंड हिम एज अ प्लेयर हाँ, हाँ तो वही है, आई थिंक वो तो अलग डिबेट हो जाएगी। हाँ वही हार्दिक की भी काफी अजीब सी नॉक थी। बहुत ज्यादा फिर एंड उनको धोनी से ऊपर भेजा पंत हार्दिक को, वो भी समझ नहीं आया। वही तो कलेक्टिव टीम फेलियर रहा है आपका 10th जुलाई और 19th नवंबर को सैडली हाँ, 9th and 10th जुलाई। हाँ 9th और 10th जुलाई सॉरी यस। चलो नंबर 3 तो तो फिर हाँ, नंबर 3 कुछ किंग्स। कह रहे थे कुछ कह रहे थे पहले तुम बोल रहे थे मैं हाँ यू वर सेइंग समथिंग ना अभी नहीं, मैंने तो यही बोला था कि रोहित के बारे में तो वही कि वो मेन मैचेस में नहीं चलते। एंड फिर वही 2023 और 2025 में नॉकआउट्स हाँ हो फिर गए नहीं नहीं, उसके बाद तो कर दिया, उसके बाद तो हाँ T20 वर्ल्ड कप में भी कर दिया ना। हाँ वही टॉप प्लेयर तो वो तो चला गया भाई, अब नहीं बोलेगा कोई। एंड फाइनल में मैन ऑफ द मैच, 25 हाँ चैंपियंस ट्रॉफी। एग्जैक्टली वही ही wasn't having a good चैंपियंस ट्रॉफी टिल देन। हाँ वो वही धोनी टाइप कर दिया उन्होंने। धोनी 2020 सॉरी धोनी 2011 कोहली 2024 टाइप यस। वही फिर उसके बाद रोहित के बाद आएंगे आपके किंग। हाँ ये तो द बेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ ऑल टाइम फॉल्ट। हाँ कोई आसपास नहीं है सचिन से ज्यादा सेंचुरीज है, गोटेड वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेज है। वोटेड वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस प्लेयर ऑफ द फिर टूर्नामेंट है हर चीज परफेक्ट 2019 का वर्ल्ड कप यार, मतलब मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। ही डिडंट गेट अ सेंचुरी, वो कोई हाँ बात। बट भाई आई थिंक माइलस्टोन्स हर चीज थोड़ी है एंड में परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंसी मैटर्स एंड 23 में करा यार उसने। भाई फिर we expected कोहली टू हैव द 23 का वर्ल्ड कप इन 2019 बट that was also a brilliant world cup he एंड played some ट्वेंटी very crucial 11 और 15 वाले को कैसा देखोगे? दोनों को मैं ठीक बोलूंगा 2015 में एक अच्छी नॉक थी अगेंस्ट पाकिस्तान साउथ पाकिस्तान अफ्रीका के अगेंस्ट एक 107, अच्छी उसके 46 बाद थी नहीं हुआ, बट वही ठीक। he's मैं आई हैव टोल्ड यू दिस पहले भी आई डोंट थिंक he's had a bad आईसीसी टूर्नामेंट एवर हम्म, वही वो बन जाता अगर वो 24 में भी नहीं करता, हाँ 24 का हो या फिर सकता अगर वो है 50 वर्सेस पाकिस्तान नहीं आती तो वो बन जाते उसके हाँ बाद। वही द बेस्ट एज अ ओडीआई कैप्टन ही बैटर हैड अ बैड हाँ आईसीसी एज अ कैप्टन ही है बट ही वोंट 21 बी द वाले में। कैप्टन हियर थैंकफुली अनफॉर्चुनेट बात है यार, ही इज द ओनली कैप्टन टू लूज टू पाकिस्तान इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। हाँ बट ही टू इज ब्लेम हिम, ऑल्सो ऑब्वियसली। ऑल्सो द रीजन मेनी अदर्स हैवंट लॉस्ट वही बात है हाँ। हाँ यस, ठीक हाँ, है ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ देन फिर आता है हमारे AB डिविलियर्स यार, यस नंबर 4।
मेरे लिए इट्स ऑलवेज बिटवीन एबी डिविलियर्स एंड विव रिचर्ड्स, हुज द एक थर्ड बेस्ट ऐसा प्लेयर भाई, आई बॉलर। थिंक हाँ ये 2015 वाली सीरीज में बार बार लाता हूँ, वही। बिकॉज व्हेन साउथ अफ्रीका स्कोर्ड 438, तो हाँ एट आफ्टर वन पॉइंट पीपल स्टार्टेड चीयरिंग फॉर एबी डिविलियर्स ओनली वही जब वो मारते। तो कोहली भी सरप्राइज होगा कि भाई तुम उनके प्लेयर्स को कैसे मतलब वही सपोर्ट कर रहे हो वही। क्राउड के लिए, मतलब ही वाज सेइंग बट एंड दैट वाज हिज थर्ड insane knock in that year, वर्ल्ड कप 2015 वर्ल्ड का। कप 2015 में वो 160 एबी 160 डिविलियर्स को जो विन मारे थे, किया, एंड एंड वो बहुत वेस्ट इंडीज के जो सेंचुरी मारी थी। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है यार, वो नहीं जीत पाई साउथ हाँ अफ्रीका। यार, जेन्युइनली। मतलब डिविलियर्स ने सब कुछ दे दिया था, आई मतलब थिंक दैट I वाज read his द book as well. द बेस्ट वर्ल्ड कप कैंपेन बाय He मिडिल was very, ऑर्डर। very confident about this team winning the World Cup. वही। बैलेंस की बात आ जाती है ना, दे हैड डोमिनी एज द फिफ्थ बॉलर, तो कैसे जीत उसने पाओगे। हैट्रिक ले ली थी, हाँ बट वो भी है, चलो हाँ। हाँ। देन उसके बाद भाई धोनी तो आएगा ही। हाँ धोनी ऑफ कोर्स, कैप्टन भी है एंड विकेट कीपर भी है, थाला फॉर अ रीजन। धोनी का तो यार वही है, आई थिंक 50 प्लस एवरेज इन ओडीआईज, 10,000 हाँ रन्स। एंड लोग कर लो भाई ट्रोल उसको फॉर नॉट हैविंग ओवरसीज सेंचुरीज, बट क्या फर्क ही हैज पड़ता वेरी है, गुड एवरेजेस ऑल, मतलब इन क्या सारे फर्क पड़ता है ओवरसीज सेंचुरी वो सब यार, इतनी बेसलेस ट्रोलिंग है। एंड एबीडी की वो बात थी ना, एक बात मैं भूल गया, इज द ओनली बैटर टू एवरेज 50 एंड स्ट्राइक एट मोर देन 100 इन ओडीआईज, एंड धोनी की भी 50 एवरेज है। हम्म, So we have three batters in this top five who average 50 plus and two average 45 plus. हम्म, वही। धोनी यार मेरे अकॉर्डिंग द बेस्ट ओडीआई कैप्टन ऑफ ऑल टाइम, टॉप 10 और टॉप 6 to 7 ओडीआई बैटर ऑफ ऑल टाइम, हाँ। द बेस्ट ओडीआई फिनिशर। एंड टॉप 10 ओडीआई क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम। टॉप 6 भाई, टॉप 6 to 7, टॉप 10 ज्यादा हाँ। बोलते हैं। हाँ यस। बहुत ऊपर है। देन आप रख रहे हो शाकिब अल हसन। हाँ आई, मैं यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन के साथ आई हैव गॉन फॉर टू स्पिन ऑलराउंडर्स, कि वी कैन गो विद ऑल पेस। हम्म। तो कोई वी हैव। अगर आपको यहाँ पेसर खिलाना है तो आप बेन स्टोक्स के साथ चलो। हाँ वो तो अभी कंडीशन चेंज करेंगे ना, हम्म। कंडीशन एंड ऑल चेंज करेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका शाकिब के बाद तो मैक्सी। मैक्सवेल वर्ल्ड कप आई थिंक इनका 15 भी अच्छा था। बहुत अच्छा था, 23। 180 कुछ का हाँ, स्ट्राइक और वो रेट। श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी थी ना, 50 बॉल 41 बॉल सेंचुरी, पे। हाँ वही। बट यार दैट 200, ओ 200 वर्सेस गॉड, अफगानिस्तान। दैट्स माय ऑल ये टाइम खैर थे। फेवरेट नॉन इंडिया क्रिकेट मोमेंट, दैट्स हाँ, माय ऑल टाइम फेवरेट तभी नॉन वो वर्ल्ड इंडिया। कप भी इतना आइकॉनिक बन जाता है यार, 23 का ओडीआई वर्ल्ड क्या नॉक थी यार भाई, क्या नॉक थी, मैंने नहीं देखी ऐसी नॉक किसी फॉर्मेट में किसी प्लेयर से आज तक। कप। फिर इसके बाद आते हैं आपके मैक्सी के बाद मिचेल स्टार्क। वी हैव फोर फास्ट बॉलर्स ना आफ्टर दैट, स्टार्क एक हो गया। स्टार्क, मलिंगा, बुमराह, शमी। हाँ तो शमी तो यार स्टार्क, क्लियरली ऑन हिज वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, मैं बोलूँ। वही। एंड ही हैज द बेस्ट स्ट्राइक रेट इन ओडीआईज, हाँ। बॉलिंग रेट। और भाई 7 मैचेस में 24 विकेट्स, वही 23 मतलब पिछला ही वर्ल्ड कप। वही। तो और जब खेल ही नहीं रहे थे शुरू के मैचेस तो। एग्जैक्टली। हम्म, बुमराह। स्पेलिंग्स। वॉकफोर्ड। हाँ मलिंगा का ओडीआई रिकॉर्ड एक आप और थोड़ा हो गए। अगर बताना चाहो। हाँ आई थिंक, हाँ मेरे अकॉर्डिंग स्टार्क कैन बी द सेकंड अरे बेस्ट। वर्ल्ड कप रिकॉर्ड तो बहुत इनसेन है यार, 15-19 में लीडिंग विकेट टेकर्स। आई थिंक ही बोल्ड दैट बॉल ऑफ द सेंचुरी काइंड ऑफ टू। हाँ स्टोक्स को। एंड आई थिंक स्टार्क का 2015 इज द बेस्ट bowling campaign I've seen by a bowler ever in world cups. यस, वो तो था। That 6 4 against वाज New दैट Zealand। मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी ना हाँ 50। मैन ऑफ द टूर्नामेंट भाई, 6 4 अगेंस्ट न्यूजीलैंड भाई, क्या परफॉर्मेंस थी हम्म। वो। यार वो मैच तो यार मतलब इतना अपने लो क्लास। स्कोरिंग गेम हमने नहीं देखा वही। ना, जो एंड तक चला गया हो। हाँ देन मलिंगा की, मलिंगा का यार आई एक्सपेक्टेड थोड़ा बेटर रिकॉर्ड होगा, पता है, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गया। हम्म। बट मलिंगा अगेन ग्रेट ओडीआई बोला, टॉप 15 विदाउट अ डाउट। अरे यार टेस्ट में डिड वी डिस्कस दैट जॉश हेजलवुड ना, ये हाँ कर। हाँ हेजलवुड डाल दिया था। हम्म। हम्म फिर उसके बाद आता है यार 15, मतलब द फोर सबs हम्म। विच वी विल हैव इज बेन स्टोक्स। स्टोक्स तो है ही, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट, हाँ अग्रीड, वन ऑफ द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स। 100 विकेट्स हाँ ओवरऑल।
एक स्पिनर सैडली जाना पड़ेगा, मैं तो पेसर जाना चाहता हूँ एक बार, बट बहुत पेसर्स हो जाएंगे फिर हमारे पास। मैट हेनरी भी है। बट वही ना, अब मैं तो हेनरी डालना चाहता हूँ, बट बहुत सारे वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, फास्ट बॉलर्स। ऑलरेडी हमारे पास 5 फास्ट बॉलर्स हैं। कुलदीप यादव कर दीजिए भाई। हाँ, कुलदीप यादव गुड ऑप्शन। एंड बट बैटर्स में यार अभी हम आए नहीं, आई थिंक वी कैन गो विद केएल राहुल, बाबर आजम एंड ऑल दीज। हशे मामला ना ओवरऑल हाँ अभी। हर्षिल आप। हशे मामला। फिर ये इमरान ताहिर। नहीं, अभी तो 15 की बात हो रही है ना, हशे अच्छा अभी मामला। तो 15 है, यस। हाँ, आमला को डालना है ना 15 में। ये 15 में वी हैड राशिद खान ऑल्सो ना। नहीं, वो हमारा लॉन्ग लिस्ट था। हम्म। 15 में मैं सोच रहा हूँ हशे मामला की जगह बैकअप कीपर में जॉस बटलर को डाल दे। हाँ जॉस बटलर आप डाल सकते हो, ही आई हाँ, थिंक टू हार्श टू मिस आउट ऑन वही। ही इज ऑल्सो टॉप 15 टू 20 हिम। एंड ओडीआई। वही है 2019 वर्ल्ड कप तो यार इन सभी का अच्छा गया था, तभी जीत हाँ, भी गए। वही। तो जो रूट को ले आओ यहाँ पे सबसे पहले ऑनरेबल मेंशंस में। जरूर, यस। अगेन, देन वी हैव केन विलियमसन, यस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगेन। इसमें थैंक यू ओडीआई में। नहीं। यार उतना नहीं यार, आई थिंक ही इज अ ग्रेट ओडीआई प्लेयर, बट आई थिंक बहुत सारे बेटर प्लेयर्स हैं उनसे। मैट हेनरी, for me, the best ODI bowler of this decade so far. Outstanding record. हम्म। Then we have Imran Tahir. हम्म। We have Quinton de Kock हमने रखा था। बात करी थी हमने। ठीक है, क्विंटन डिकॉक हो गए एक केएल और। राहुल। हाँ, केएल राहुल हो गए एक और। इनका आई थिंक जब से नंबर 5 वाला टाइम आ गया ना केएल राहुल का, 2019 एंड से वही। 2020 आप ले लो, तब से ही हैज बीन सो सो गुड। वो 99 इनका है। आउटस्टैंडिंग यार, मैं आउटस्टैंडिंग। कुछ इनके बारे में बताना चाहता हूँ, मेरे अपने वन ऑफ माय फ्रेंड से बात हो रही थी, ही हाँ, वाज अननेसेसरली सेइंग कि 99 स्ट्राइक रेट मॉडर्न डे ओडीआई अभी के टाइम में बड़ा स्लो है। हे भगवान, 61 एवरेज भी है 61 साथ। एवरेज, 99 स्ट्राइक रेट को ही वाज सेइंग कि मॉडर्न ओडीआई में बहुत स्लो है। आईपीएल तो कम देखा करो, उस दोस्त को वही बोलूंगा। तो एंड वही है कि मतलब एंड मुझे लगता है इसको भी ही इज आल्सो स्केप गोट ऑफ दैट हाँ, 2019 नवंबर थिंग। हाँ, वही। मतलब लोग उसमें जडेजा स्काई, दो नाम तो मैंने अभी ले I लिए। blame KL Rahul for the first half of his innings, not the second half हाँ of his, जब उसके साथ and पार्टनरशिप हो रही थी। and the keeping. हाँ, these two हाँ things. कीपिंग और देखो गलती तो पूरी टीम की थी, बट अकेले हाँ, केएल राहुल की गलती तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं थी अकेले केएल राहुल की गलती। हाँ ऐसे तो मैं रोहित की भी कह दूं कि उसने वो हाँ, क्यों मारने का ट्राई हाँ किया। भाई, बिल्कुल। अक्षय मामला को थोड़ा सा आई हैव अहेड ऑफ केएल, एंड I'd have केएल राहुल। एंड आई थिंक ही विल बी वेरी वेरी की इन इफ इंडिया हैज टू विन द वर्ल्ड कप हाँ, हाँ, नेक्स्ट। मैंने तो मेरे को तो 5 प्लेयर्स का लगता है। अभी आगे जाकर शुभमन गिल इस लिस्ट में आएंगे पक्का से। यस। इस टीयर में वो तो ही कैन मेक द मेन 11 ऑल्सो, द वे ही इज गोइंग इन ओडीआईस। कहीं से इसमें आई डोंट थिंक वैसे बनेगा, बट एनी चांस फॉर शिखर धवन। इसमें तो नहीं बनेगा, बट अ वेरी अंडररेटेड ओडीआई प्लेयर। हम्म। धवन। आईसीसी टूर्नामेंट्स का एज है, मतलब हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी का ही एज भाई। है। धवन, गिल हो गए, अय्यर हो गए, धवन हैड डेविड। अ गुड, आई थिंक अ डिसेंट 2015 वर्ल्ड कप। वेरी गुड 2015 वर्ल्ड कप धवन का। 19 में आ ही गया था, उनका एक सेंचुरी आ गई, हाँ, बट फिर वो इंजर्ड ही हो गए। वही। देन बाबर आजम, यू मेंशन डैरिल मिचेल हो गए। डैरिल मिचेल, अरे बहुत एक बॉलर्स यार, वनडे है। थोड़े बॉलर्स भी डिस्कस कर लो। राशिद खान हो गए। राशिद खान, कुलदीप यादव की तो हमने करी डेल बात। स्टेन, डेल स्टेन वाज कॉर्नी मॉर्कल, रबाडा। मिचेल जॉनसन। हाँ अरे मलिंगा आपने रबाडा के ऊपर रखे, एनी रीजंस फॉर दैट? हाँ, रबाडा डजंट हैव अ वेरी गुड ओडीआई रिकॉर्ड टू हिज टेस्ट का ही आई स्टैंडर्ड्स। थिंक सबसे अच्छा है। हाँ, टेस्ट में आउटस्टैंडिंग। ओडीआई। ओडीआई में भी सही लगता है मुझे तो, हाँ, बट मुझे भी अच्छा लगता है, मैं वो बहुत टी ओडी। ट्वेंटी का इतना खास नहीं है, मतलब देर आर बेटर बॉलर्स देन रबाडा इन टी हाँ, ट्वेंटी। हाँ, ऑल डे। एनगीडी, एंड्रिक नोकिया, नोकिया, ये सारे हो गए। लुंगी एनगीडी ने अब जो करा है, तो आई थिंक दे आर बेटर टी ट्वेंटी सोच बॉलर। रहा हूँ एक दो ना बॉलर्स हमारे बैकअप के लिए और होने चाहिए। राशिद खान को डाल देते हैं। हाँ। ठीक है, एक स्पिनर और हो गए। ठीक है, तो आर टीम्स आर रेडी मोस्टली। यस। बाकी तो हमारे व्यूअर्स हमें बता देंगे अगर यार कोई। मुझे क्यों लग रहा है हम टेस्ट में एक प्लेयर को भूल रहे हैं। क्या करता है वो, बैटिंग बॉलिंग?
पता नहीं, मेरे को बस फीलिंग आ रही है हम किसी प्लेयर को भूल रहे हैं। डिड वी मेंशन दैट गाय, क्या नाम है उसका, हेरत? हाँ हाँ, रंगना हेरत की बात करी आई थी, थिंक मुझे उसे डाल मेंशन तो देना। दे ही सकते। हाँ, आई थिंक उसे मेंशन में डाल देना चाहिए। यासिर शाह और इनकी बात करी थी हमने। हाँ। यासिर शाह का ना क्या है, मैंने देखा था कि हम्म। ये दैट स्ट्राइक रेट बहुत ही आउटरेजियस है। बहुत अच्छी मतलब वो विकेट टेकिंग काफी देता था। वही। तो एवरेज बट अगर थोड़ी सी थोड़ा सा अच्छी होती, शॉर्ट एवरेज करियर। अगर अंडर 30 होती, वुड हैव बीन ऑटोमेटिक इन दिस टीम। स्ट्राइक रेट आई थिंक 26 का था हाँ। यासिर शाह का। हाँ नहीं, 26 तो बहुत कम है टेस्ट भाई। अगर उसकी 26 होती फिर तो वो गोट होता। क्या कहते हैं, 50 अंडर 60 है मुझे पता है, अंडर 60 इज वेरी गुड फॉर अ स्पिनर। एंड इनका फिर तो 2016 में एक इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज भी हाँ, बहुत अच्छी really सीरीज good थी। थे। वही। एंड यार एक और चीज है, क्या कहते हैं इसमें, हमारी जो ओडीआई वाली, क्या अरे कहते टेस्ट टीम में यार हमने यूनिस खान को नहीं मेंशन किया कहीं हैं, भी। यूनुस खान आ गए ना 2000 वाले में। यूनिस खान आए हैं? हाँ ये रहे, देखो। अच्छा, यूनिस खान है। टॉप, पाकिस्तान बेस्ट एवर टेस्ट बेस्ट बैटर। बैट, बेस्ट बैट। एक बॉलर जो हम ओडीआई में भूल रहे हैं, शाहीन ये अफरीदी। T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन एज वेल। भाई, वी फॉरगॉट अफरीदी इन द ओडीआई 11, ओडीआई यूनिस मेंशन। खान अच्छा कैप्टन था यार। हाँ यार, अच्छा था। अफरीदी है यूनिस में, आप यूनिस के साथ ही जाओगे ना। हाँ अरे, आई एम यूनस ऑल डे, बट क्या कहते हैं, आई एम सेइंग कि हमारा जो एक ऑनरेबल मेंशन था, एक और जिसको हम मेंशन दे सकते हैं, डिजर्व्स अ मेंशन, शाहीन अफरीदी इन द ओडीआई टीम। आई थिंक शाहीन हाँ, अफरीदी। शाहीन अफरीदी मेंशन तो दिया जा सकता हाँ, वेरी गुड ओडीआई बोलो है। इसमें। बाबर को किया है मैं mention? एक ही, हाँ बाबर को मेंशन तो नहीं करा, कोई ना, नहीं देख करते। मतलब बाबर और शाहीन ही बस थोड़े मेंशन वाले हैं इस वक्त करंट वो पाकिस्तान टीम। काफी प्लेयर हो गए अब। उससे पहले यार डैरिल मिचेल को डालूंगा मैं, बाबर से पहले। यस। हम्म। इसमें अब कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखो द अमाउंट ऑफ बॉलर्स इन द टेस्ट वन एंड द अमाउंट ऑफ बैटर्स इन द ओडीआई वन। हम्म। वही। इट्स रियली इंटरेस्टिंग कैसे रेड बॉल में पूरा बॉलिंग डोमिनेटेड है, व्हाइट बॉल में पूरा बैटिंग डोमिनेटेड है। हम्म। वही। तो अब क्या कहते हैं, इनको चेंज करना था ना कंडीशन वाइज थोड़ा। हम्म। हेलो। हाँ जी। यस। हाँ, अब इनको कंडीशन वाइज चेंज करना था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, कर लेते हैं। तो टेस्ट टीम 90s की को पहले करते हैं। एशिया के लिए तो ये वाली टीम ठीक लग रही है मुझे, वॉन, मुरली, कैलिस, एम्ब्रोस, मैकग्राथ। हाँ। सेना में, अगर सेना में हो रहा है तो यू हैव वसीम अकरम और शॉन पोलॉक अहेड ऑफ मुरली, आई फील, हम्म। है ना? हाँ, अगर सेना में हो रहा है, हाँ, करेक्ट। अगर सेना, एंड यू कैन मेक अ केस कि अगर एशिया में है तो यू कैन हैव द्रविड ओवर पॉन्टिंग, इज व्हाट आई फील, हाँ। बिकॉज द्रविड वाज अ मच मच बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन। यस। देखो भाई, डाल ही दिया द्रविड को किसी तरीके से। हम्म। हाँ, ठीक है। ओडीआई ये तो परफेक्ट लग रही है यार दोनों का। आई थिंक सेना में यू कैन गो फॉर अनदर फास्ट बॉलर मे बी। सेना में नदर तो पॉलक ले लो। हाँ, पोलॉक ले सकते हैं एज वन चेंज। ब्रेट ली या पॉलक ले है। ली फॉर वन चेंज ना, पोलॉक न्यू बॉल के हो गए ना ज्यादा। हाँ। हाँ। एंड बैटर्स के लिए आई थिंक सेना एशिया ठीक ही है, कॉम्बिनेशन काफी हम्म। ठीक है इसके लिए। यार ये टीम तो मुझे दोनों कंडीशंस के लिए ठीक लग रही है। एशिया में भी आप दो अगर स्पिनर आपके अश्विन और जडेजा, यू कैन डू इट देन। हाँ, नहीं इसमें तो सही है। अगर बहुत रैंक टर्नर स्पिनर हो तो खिलाना है हमारे, तो आप हेरत ऐड करोगे। हेरत लाइन में से कोई एक अगर हाँ, कोई एक रैंक कर दो। टर्नर हो तो हाँ। मैं एंड एशिया में मैं हेरत के लिए थोड़ा ज्यादा टिल्टेड रहूंगा। हाँ, मैं भी हेरत के लिए ज्यादा टिल्टेड हूँ कंपेयर टू लाइन। हम्म। देन आपके आ जाते हैं ओडीआई। हाँ। ओडीआई पे आ जाए। हाँ, ओडीआई पे आई थिंक यू कैन हैव कुलदीप यादव। पर हाँ, मतलब सेना में यू कैन, मे बी यू कैन गेट अ बेन स्टोक्स। नहीं, आई थिंक चार फास्ट बॉलर्स तो है ही ना ऑलरेडी, बहुत अच्छे अच्छे वाले, तो मतलब एक और फास्ट बॉलर की नीड थोड़ी है, फिर तो थोड़ा पार्ट टाइम स्पिन भी आपके लिए चल सकता है ना। हम्म। वही। हाँ, आई थिंक बाकी अगर एशिया में हो तो कुलदीप आ गए इंस्टेड ऑफ मलिंगा, इज व्हाट आई फील। यस। वही। हम्म। तो एज अ स्पिनर मतलब सोली देखे तो कुलदीप यादव इज बेटर देन राशिद खान ना, ओडीआई मतलब एज अ ऑल डे, स्पिनर। ऑल डे, ऑल डे, विदाउट अ डाउट। भाई साहब, काफी तगड़ी टीम्स बनी है यार।
बहुत अच्छी बनी यार, बहुत मतलब अच्छी टीम्स बनी है। वेरी नाइस। ये अनफॉर्चुनेट बात है, ऐसा कभी कुछ मौका बना नहीं कि ये साथ में खेल पाए या फिर ऐसे ऑल टाइम इलेवेंस का सच में मैच, हाँ, वो हम मैंने तो बनाते यार जरूर। एक बार तो कभी क्या कहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया टीम्स बनी है यार, ये तो ऑल टाइम मतलब बस जेन्युइन। एक बार हुआ था मुझे याद है, वर्ल्ड 11 की एक टीम बनी थी ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, वो भी नहीं हाँ आई। वही। पर तो वो ऑल टाइम नहीं था ना, वो तब की करंट वर्ल्ड 11 थी। हाँ मतलब ऑल, हम्म। हाँ मतलब ऑब्वियसली यस। हाँ। तो वो भी नहीं हरा पाई थी। हम्म। बाकी तो यार आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड टीम। हम्म। मुझे लगता है कि इसमें तो ज्यादा कुछ फ्लॉज नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। हम्म। काफी सेटल्ड है हम्म। चारों टीम्स। Which one would you say is the better test team and which one you would say is the better? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ। यार मैं कहूंगा टेस्ट टीम जो है ना वो बेटर है, वो 90s 2000 वाली। अग्रीड। एंड ओडीआई वाली आई फील करंट वाली है। करंट, हाँ, हाँ, कह सकते हैं, यस। आई फील करंट वाली बेटर। वही। बाकी देखते हैं, मुझे तो लगता है हमारे ऑडियंस के लिए कई प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन्हें इम्पैक्ट इन प्लेयर्स का पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली हाँ। क्या है। हाँ, आई डोंट थिंक सो पता वो होगा। मतलब जैसे सुना तो बहुत होगा लोगों ने वॉर्न, मुरली और इन सब के बारे में, बट क्या एग्जैक्टली इन्होंने करा, क्या इम्पैक्ट था, बड़ा कम लोगों को ही पता होगा। वही। एंड इवन दो यार हम भी उस एरा के नहीं है कि हमने लाइव खेलते हुए देखा हो इन्हें। हाँ, बट वी सीन इनफ फुटेज एंड हाँ हाँ, नहीं मतलब नहीं, चलो वैसे, आईपीएल में हमने एटलीस्ट देखा तो इन लोगों को हाँ बोलिंग हाँ, करते। वैसे तो हमने मुरलीधरन तो यार 2011 वर्ल्ड कप तक हाँ, नहीं। मुरली को तो लाइव देखा है, वॉन एंड मैग्राथ को आईपीएल में मैंने हाँ, देखा है। वॉर्न को राजस्थान रॉयल्स में ही देखा है, हाँ। मैगरा को भी नहीं देख पाया इतना तो, क्योंकि आईपीएल में भी एक ही सीजन खेले थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद आई थिंक यही संगाकारा एंड ऑल, आई थिंक ये सब हमने काफी हम्म। देखे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल वेरी गुड प्लेयर्स, वेरी गुड टीम, एंड आई थिंक ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट को अलग ही लेवल पे लेके गए हैं दोनों। वही। मतलब जेन्युइन। दोनों टीम्स के सारे प्लेयर्स, एंड आई हाँ। थिंक दे हैव डन वेल इनफ कि वो ऑल टाइम 11s में आ रहे हैं। वही That एग्जैक्टली। shows they have very good, मतलब वही। how good as they are as players. हाँ। तो एंड मजा आया। आई थिंक आपको कैसा लगा भाई टीम्स बना के? काफी मजा आया यार, एंड मेरे टाइम मतलब पे करना चाहते थे आप? वही काफी अच्छी टीम्स बनी है, बहुत अच्छे प्लेयर्स। अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद, इतने टाइम से हमें वीडियो सोच रहे थे, बट आईपीएल वर्ल्ड कप सब कुछ था तो मैं भी चैनल में कुछ नॉन आई T20 कंटेंट नहीं बना पाया। अभी मैं भी निकालूंगा वीडियोस ऐसी। दीज आर गोइंग टू गो ऑन माय चैनल सून इन और अभी वीडियोस। टेस्ट और ओडीआई का तो सीजन भी चल रहा है यार। कल इंडिया अफगानिस्तान का सेकंड ओडीआई है, एंड देन एंड में यार सेकंड वही है। टेस्ट भी है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का कल। हाँ, कल वही टेस्ट भी है, ओडीआई भी है, बैट अच्छा है किया कल। वो। कल का चलो दिन पास होगा। हाँ, बट वही है यार क्रिकेट की आई थिंक ग्रेटनेस। यही दो फॉर्मेट्स, मतलब T20 इज अ ग्रेट फॉर्मेट, नो डाउट, ठीक है। आई लव T20 क्रिकेट, बट इट डजंट मेक यू अ लेजेंड यार। हम्म। दिस इज लेगेसी व्हाट यू सीइंग ऑन द स्क्रीन अभी। दीज आर द लेगेसी प्लेयर्स। हम्म। T20 की 11s नहीं करी हमने आज, उनका भी टाइम आते ही करेंगे। हाँ, उनका भी कर लेंगे। अरे T20 में बात ये है ना, T20 में उतनी एनालिसिस नहीं होती। द बैटर्स हैव टू हिट आउट ऑफ द पार्क, द बॉलर्स हैव टू टेक विकेट्स। यस। हम्म। वही। तो आई गेस वही बात है, बाकी तो आई थिंक वी आर गुड इनफ एंड हम्म। गुड इनफ टीम्स। वही। हम्म। सो आई थिंक देन आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे। बहुत या मजा आया उसको भाई या आज बिल्कुल। आपके साथ, एंड एक और एपिसोड आफ्टर द 30 गोट्स हमने किया है, और एपिसोड ऐसे ही हो, एंड वी हाँ। गेट मच मोर गुड एनालिसिस, एंड लेट्स सी यार क्या आगे हम लेके आते हैं कंटेंट। टिल देन हाँ, यार, जित आप लोग प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अपने कमेंट्स में यार पिक्स बताना मत भूलना कि कौन से प्लेयर्स आपको लगता है हाँ केस बनाते थे या इस टीम में जरूर होने चाहिए थे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट। एंड एंड अगर ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है मेरा भी चैनल देख हाँ लो। जी, इनका तो करिए यार, हाँ, उदय टॉक्स क्रिकेट। भाई आप यूट्यूब पे आओ यार, वेट कर रहे हैं हम सब। आना है यार सही में। हम्म। थोड़ा काम चल रहा है आजकल, ऑफिस वर्क एंड ऑल। आई विल कम सून ऑन यूट्यूब, प्लान वही है अभी। यूट्यूब तो परफेक्ट जगह है टू एक एनालाइज इन डेप्थ। बहुत मेगा 7 पार्ट to 8 पार्ट सीरीज में वर्क कर रहा हूँ उस पे, अबाउट ऑल द एराज ऑफ क्रिकेट, तो उस पे जब होगा तब आई, दैट वुड बी माय स्टार्ट इन यूट्यूब। बहुत अच्छी बात है यार, आई थिंक अच्छा ही होगा यार आपका चैनल भी जब यूट्यूब पे आएगा, हम्म। तब तो और अच्छा लगेगा ही।
And then I think we are good enough with these teams. And please like, comment, share, and subscribe to the Cricket Show with it. Thank you so much for joining in. Yes. Thanks, bro, for joining in. Thank you. Cheers. Bye.